सो हम यहाँ से शुरू करते हैं काम्यवन से, राइट? सो काम्य, एक मिनट। सो आज हम काम्यवन पे जाएंगे। सो काम्यवन में among all the 12 forests of Braj Mandal, Kamyavan is the most beautiful and attractive of all. It is the largest of all forests of Braj. So इन 12 वन में से काम्यवन सबसे सुंदर, अट्रैक्टिव और सबसे बड़ा फॉरेस्ट है ब्रज का। और उनकी लीलाएं भी बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ा वन है, तो भगवान ने लीलाएं भी बहुत की है कृष्ण ने। ओके, सो द वर्ड काम्य मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। काम्य मतलब बहुत सुंदर, हाईली अट्रैक्टिव। Within Braj Mandal is a most charming pastime place of Shri Krishna. This forest with Braj Mandal is most charming pastime place of Shri Krishna. यानी ये श्री कृष्ण का बहुत ही अद्भुत और सुंदर लीलाएं इसमें जुड़ी हुई है। और यहाँ पर बहुत सारे लेक्स है, वेल्स है, पॉन्ड्स है, वृक्ष है, क्रीपर्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स भी यहाँ तरह तरह के बर्ड्स है, जो इस यहाँ के काम्यवन की जो ब्यूटी को और ज्यादा ब्यूटीफुल करती है। सो यहाँ पर कृष्ण ने अपने चाइल्डहुड पास टाइम्स परफॉर्म किया था। सो विष्णु पुराण क्या कहता है कि काम्यवन में, सिर्फ और सिर्फ काम्यवन में 84 कुंड, 84 पॉन्ड्स हैं, 84 टेम्पल्स हैं और 84 पिलर्स हैं काम्यवन में। कैन यू इमेजिन? 84 सेक्रेड पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मतलब कुंड, 84 टेम्पल्स और 84 पिलर्स इन काम्यवन। पिलर्स मतलब खंबा। So it is said that a famous king named Shri Kamsen established them all. So ये सब जो चीजें हैं जो लुप्त हो गई है, तो उनको हमारे जैसे व्यक्ति जो बहुत यात्री वहाँ पर विजिट करने आते हैं, उनको पता चले कि यहाँ पर ऐसे सब लीलाएं हुए हैं, तो उस लीलाओं के लिए उन्होंने पूरा ये सब सेक्रेड पॉन्ड्स, 84 टेम्पल्स, 84 पिलर्स काम्यवन में उन्होंने बिल्ट किया। okay? कामेश्वर महादेव resides here in काम्यवन। काम्यवन में कामेश्वर महादेव, वैसे तो कामेश्वर महादेव जो है वो पूरे व्रज को वो प्रोटेक्ट करते हैं। सो जैसे गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव हैं, फिर नंदग्राम में नंदेश्वर महादेव हैं। सो ऐसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, फिर यहाँ पर कामेश्वर महादेव हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगहों में महादेव जो है वृंदावन को प्रोटेक्ट करते हैं बुरे लोगों से। So the deity of Kameshwar Mahadev was personally installed at this place by Vajranab, Krishna's great grandson. कृष्ण के जो पौत्र है, पौत्र के पौत्र ऐसे, वो उनका नाम है वज्रनाभ। उन्होंने कामेश्वर महादेव को वहां पर इंस्टॉल किया। इंस्टॉल किया मतलब वहां पर उन्होंने मंदिर बनाया उनके लिए। सो वृंदा देवी, इसका यहाँ काम्यवन का इम्पोर्टेंट स्थली जो है और इम्पोर्टेंट विग्रह जो है वो है वृंदा देवी। सो वृंदा देवी जो है यहाँ पुरानी, एकदम पुराना विग्रह है यहाँ पर, जो अभी वो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ऑफ काम्यवन में रहती है। वृंदा देवी इज एन एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। राधा रानी की एक्सपेंशन, ये जितनी गोपियां हैं, जितने भी यहाँ पर मतलब वृंदा देवी है, वो सब राधा रानी की एक्सपेंशन है। और राधा रानी कौन है? कृष्ण की इंटरनल एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल एनर्जी है, वो है राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी से उत्पन्न होती है बहुत सारी गोपियां, वृंदा देवी, सब उनसे उत्पन्न होती है। तो शी, कौन शी? वृंदा देवी। वृंदा देवी जो है पूरे वृंदावन का वो
सुंदर करती है। वो अरेंज करती है राधा और कृष्ण कैसे मिलेंगे, उनके पास टाइम्स को कितना सुंदर बनाए और बहुत अद्भुत बना है। तो उस हिसाब से वो फॉरेस्ट बहुत सुंदर बनाती है। वहाँ के जो पैरट्स है, बर्ड्स हैं, पिकॉक्स है, उन सबको वो आदेश देती है कि आपको आज राधा और कृष्ण यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आपको उधर जाकर बहुत सुंदर सुंदर गीत गाने हैं, बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ें, अच्छी तुम्हारी आवाज़ से तुम्हें अच्छे से सॉन्ग, तो ताकि राधा और कृष्ण को बहुत अच्छा लगे, उस तरह से आप लोग को उस जगह को प्लीज करना है करके, ताकि राधा और कृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से अपना पास टाइम्स वहाँ पर परफॉर्म करें। सो वो वृंदा देवी का काम होता है। तो वृंदा देवी इज द प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ द लैंड ऑफ वृंदावन। पूरे व्रजमंडल के ही वृंदा देवी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विग्रह है, इम्पोर्टेंट रोल है उनका। तो इसीलिए वहाँ पर उनका विग्रह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। In fact, the most famous temple of Kamyavan is Radha Govind Temple, where Srimati Vrinda Devi resides. वृंदा देवी मतलब तुलसी महारानी। और सबसे मेन जो है काम्यवन में सबसे फेमस टेम्पल, कोई भी अगर जाता है इमीडिएटली, कहीं कोई जाए ना जाए, लेकिन वृंदा देवी के मंदिर में अवश्य वो दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वृंदा देवी का मंदिर भी है और वहाँ पर राधा गोविंद भी है, राधा गोविंद का भी विग्रह है उधर। ओके, नेक्स्ट है, ये है वृंदा देवी। आप लोग को वृंदा देवी दिखती है? देखो कितनी सुंदर है, कितना सुंदर विग्रह है। सो वृंदा देवी resides here in the beautiful forest of Kamyavan. Vrinda Devi is an expansion of Srimati Radharani. She is orchestrating the whole land of Vrindavan to make pleasing arrangements for the pastimes of Radha and Krishna and their devotees. जैसे मैंने अभी पहले पढ़ा, गोसावी धराया। Now श्री रूप गोस्वामी, हम जानते हैं षड गोस्वामी को, हमने सबने पढ़ा है षड गोस्वामी के बारे में, राइट? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मुझे आई डोंट नो, आप लोगों को पढ़ा है क्या षड सिक्स गोस्वामी के बारे में? सोनू, आई डोंट थिंक आप लोग को पढ़ा है, लेकिन है षड गोस्वामी, ये हमारे गोस्वामीज हैं जो हम उनके परंपरा से चल रहे हैं। ये जो 6 गोस्वामीज हैं, उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु के कहने पर वृंदावन आकर, व्रज में आकर एक एक जगह उन्होंने सबके सामने उन्होंने लेकर बाहर रखा, ताकि आज इसीलिए हमें सब मालूम है कि ये जगह में ये राधा कृष्ण की ये लीलाएं हुई, कृष्ण बलराम की ये लीलाएं हुई। तो ये 6 गोस्वामीज की वजह से ही हमें वृंदावन के बारे में पता चल रहा है, और प्रभुपाद की वजह से। सो रूप गोस्वामी जो है, उन्होंने ये विग्रह को, राधा वृंदा देवी का विग्रह को ये किया था। उन्होंने पहले क्या किया, इंस्टॉल दिस डिटी ऑफ वृंदा देवी इन हिज राधा गोविंद टेम्पल इन द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन। वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर है। जो जितने लोग वृंदावन दर्शन किए, हमारे बच्चे जितने लोग हर साल वृंदावन आते हैं, उन्हें पता है राधा गोविंद टेम्पल में हम दर्शन किए हैं। उस राधा गोविंद टेम्पल जो रूप गोस्वामी का है, तो वो रूप गोस्वामी ने वहां पर वृंदा देवी को पहले इंस्टॉल किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे समय गया, षड गोस्वामी जैसे जैसे समय जाता रहा, औरंगजेब का रूल आया। When these 3 original deities of Vrindavan, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ, इन सबको औरंगजेब की वजह से, औरंगजेब जो वहाँ का मतलब उस पूरे इसका किंग था, वो यवन था, जो पूरे हिंदू टेम्पल्स को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो बहुत एनवियस था, बहुत जेलसी था उसको, तो इसलिए वो पूरे वृंदावन को ही वो नष्ट करना चाहता। जितने पुराने विग्रह थे वो सबको वो नष्ट करता था, मंदिरों को तोड़ता था। ऐसे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसने उसने पूरा खंडित कर दिया, पूरा तोड़ दिया है। तो वहाँ के जो भक्त है, जो उस विग्रह को पूजा करते हैं, जो विग्रह से बहुत प्रेम होता है उन्हें, जैसे मेन विग्रह है राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, उन सबको बचाने के लिए उनको जयपुर शिफ्ट कर दिया था। तो उस बीच में काम्यवन आया था। तो काम्यवन राजस्थान के, वहाँ राजस्थान में ही एक्चुअली काम्यवन आता है,
बॉर्डर के आसपास, वृंदावन और राजस्थान के बॉर्डर में है काम्यवन। सो काम्यवन में ये 3 रात वहां पर उनको छुपा के रखा था, राधा मदन मोहन को, राधा गोविंद को और राधा गोपीनाथ को वहां छुपा के रखा, और फिर वहां से चुपते चुपके उनको जयपुर ले गए। तो आज ओरिजिनल विग्रह जो है राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ जो है, वो 3 विग्रह जयपुर में है। और शायद हम सभी डिवोटीज वहां पर सबने दर्शन किया है ये तीनों डिटीज के, जब हम वृंदावन गए थे तब। सो ये 3 रात यहाँ रुकने की वजह से ये डीटीज वहां पर अभी उनकी रेप्लिका में लोग वहां पर इन तीनों का दर्शन करते हैं, राधा गोविंद, राधा मदन और राधा गोपीनाथ। ठीक है, और ये जो है ये वृंदा देवी है, कितनी सुंदर है ये, 4800 ईयर्स पहले की ये वृंदा देवी है, क्या कितनी अद्भुत है। सो ये वृंदा देवी का ऐसे भी है, जब औरंगजेब, जब सभी जगह जब औरंगजेब ने अपने सोल्जर्स को भेज के सभी जगह उन लोगों ने जब खंडित करना शुरू किया, तब ऐसा सुनने में आया था कि राधा कुंड राधा सॉरी वृंदा देवी को राधा कुंड में उनको छुपा के रखा था। तो राधा कुंड में बहुत समय तक उनको छुपा के रखा, और जब वो भी उन लोगों को पता चल गया, यवनस को, तो यवनस को पता चला, तो जैसे ही वहाँ के जो विग्रह है, वृंदा देवी के जो विग्रह को संभालते थे, उनको जब पता चला कि अब यवनस को पता चल गया, तो इमीडिएटली वहां से उनको निकाल के काम्यवन के फॉरेस्ट में उनको रखा। इतने दूर वो काम्यवन में ले आया, काम्यवन फॉरेस्ट में, तब तक जंगल था, बहुत खूब घना जंगल था वहां पर, कोई मंदिर नहीं था, लोग रहते नहीं थे उधर, उस तरह से। तो वहां पर काम्यवन फॉरेस्ट में उनको छुपा के रखा था। तो आ, तो उस वक्त उनको भी एक्चुअली जयपुर लेकर जाना था, बहुत सारे डिवोटीज उनको जयपुर लेकर जाना चाहते थे। हाँ सोनू, बोलो। माता जी वापस कोई ड्राइंग कर रहा है वो स्क्रीन पे। हाँ, मैंने फिर स्टॉप कर दिया, मैंने स्टॉप कर दिया। ये एक स्लाइड के बाद मैं वापस रिस्टार्ट शेयर करूंगी, ताकि ये ड्राइंग चला जाए। ओके, सो हाँ, तो वृंदा देवी वहां से उनको काम्यवन फॉरेस्ट में लेकर आए, वहां पर छुपा के रखा था काम्यवन में उनको, और फिर वहां पर भी यवनस आ गए थे, तो इसलिए वहां से राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन और वृंदा देवी को भी साथ में जयपुर लेकर जाने वाले थे। ये लोग तो चले गए थे, लेकिन वृंदा देवी नहीं गई वहां से। वृंदा देवी एकदम अड़ के बैठी रही, और वो बोली कि अब मैं वहाँ यहाँ से वृंदावन छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं वृंदावन छोड़ के, व्रज छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी करके। इसीलिए आज भी व्रज में ये एक डीटी बहुत ही प्राचीन है, और वो उतनी ही सुंदर है। शायद ऐसी डीटी हमने कहीं भी पूरे व्रज में या पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा होगा, ऐसे एक डीटी है, बहुत पावरफुल डीटी है ये वृंदा देवी। तो ऐसे किसी के सपने में आई थी, और उन्होंने कहा कि मैं व्रज छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, व्रज मेरा प्राण है, और अगर मैं, और वृंदा देवी जो है वो परम भक्त है, बहुत ही, राधा रानी की एक्सपेंशन है, तो वो परम भक्त थी। तो उस हिसाब से वो ये बोलना चाहते थे कि एक भक्त होने के नाते मैं व्रज छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, मैं भक्तों को ये दिखाना चाहती हूँ कि देखो व्रज इतना पावरफुल है कि आप व्रज की लीलाएं इतनी सुंदर है कि आप खुद भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए, आपकी भक्ति के लिए मैं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ रुकी हूँ करके, इसीलिए वृंदा देवी यहीं पर रुकी है। और ये वृंदा देवी के बिल्कुल वृंदा देवी है, और इसके पास में है राधा गोविंद का विग्रह है, तो वहां पर राधा गोविंद विग्रह के साथ में ये वृंदा देवी है। सो काम्यवन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विग्रह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लीला है ये वृंदा देवी का। सो हमें हमेशा तुलसी महारानी से प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा उनके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, हमेशा उनसे जब भी आप उठे, जब भी आप स्नान करके उनको प्रणाम करें, उनसे उनको दंडवत करना चाहिए, उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हे वृंदा देवी, हे तुलसी महारानी, आप ही है जो हमें कृष्ण तक पहुंचा सकती है, आप ही है जो हमें भक्ति दे सकती हैं, आपके बिना हम भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इसलिए आपके
के आशीर्वाद से ही हम कृष्ण के पास आप ही हमें पहुंचा सकते हो, कृष्ण की भक्ति हमें आप ही दिला सकते हो। हम हमेशा वृंदा रानी का जब आरती करते हैं उसमें हमेशा लिखा होता है कि आप भक्ति देने वाली हैं, आप जुगल किशोर के पास टाइम्स में आप हमें पहुंचाने वाली हैं, आप ही हमें कृपा कर सकती हैं। ऐसे करके तुलसी महारानी के तुलसी आरती में ये सब हम रोज प्रेयर्स करते हैं। Okay, so everyone should pray to Tulsi Maharani that she should please give mercy to the fallen souls like us. हम लोग सब fallen souls है, तो बहुत तुच्छ लोग हैं, हम बहुत तुच्छ जीव है, हम किसी के कृपा से ही जा सकते हैं। तो वो है हमारे गुरु परंपरा, हमारे प्रभुपाद गुरु महाराज षड गोस्वामी और वृंदा देवी की कृपा से ही हमें कृष्ण मिल सकते हैं। कृष्ण डायरेक्टली हमें नहीं मिल सकते क्योंकि हम वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं हैं। तो हम अपने गुरु परंपरा और वृंदा देवी के द्वारा ही कृष्ण की भक्ति, राधा रानी के द्वारा, बलराम जी के द्वारा ही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें हमेशा हमारे प्रेयर्स में हमेशा हमारे इन सभी गुरु परंपरा से हमें प्रार्थना करके ही कृष्ण के पास जाना चाहिए। सो हमारे भक्ति स्ट्रांग होगी। ओके, सो हम नेक्स्ट जाते हैं चरण पहाड़ी। सो ये है चरण पहाड़ी। आप सबको चरण पहाड़ी दिखता है? ये पूरा चरण पहाड़ी है। तो चरण पहाड़ी में क्या लीलाएं हैं? सो देर इज अ रॉक अप द हिल। सो मेन तो काम्यवन में पूरा माउंटेन्स है, पूरा हिल से भरा हुआ है काम्यवन, काफी हिल्स है वहां पर। और मैक्सिमम भगवान ने लीला हिल्स में जाते हैं, हिल्स में जाके ही वो लीलाएं वगैरह करते हैं। सो यहाँ चरण पहाड़ी जो है, देयर इज अ रॉक अप द हिल हैविंग द फुटप्रिंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पर एक रॉक है, उस पहाड़ में ही। अभी तो पहाड़ में जाके ही हमें ये चरण दर्शन करने होते हैं, तो हम पहाड़ चढ़ते हैं। जैसे सभी बच्चों को मालूम है, जितने वृंदावन आए हैं उन सबको पता है कि हम पहाड़ चढ़ के चरण पहाड़ी का दर्शन करते हैं। So it is said that once Krishna was heading cows with his cowherd friends. So एक बार कृष्णा अपने cowherd friends के साथ गोप सखाओं के साथ गैया चरा रहे थे। तब अचानक क्या हुआ, ये लोग तो खेल रहे थे और गैया कहीं चली गई, और ये लोग इतने मग्न हो गए थे खेलने में कि गैया कहीं चरने और चली गई। शाम होने आई और अभी तक गैया दिख ही नहीं रही थी। तो गैया दिख नहीं रही थी, तो सब गोप सखा चिंता में हो गए और फिर उन्होंने बोला कि कृष्ण, अभी तो हमें घर जाने का समय हो गया है और हमारे गैया दिख नहीं रहे, तो हमारे गैया को बुला लो, क्योंकि अब हम कैसे उनको ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ जाके ढूंढेंगे, और हम तो अभी पहाड़ से तो कहीं दिख भी नहीं रहे, ये लोग कहाँ है करके। तो उनको बहुत चिंता होने लगती है गोप सखाओं को। तो कृष्णा बोलते हैं कि आप शांत हो जाओ, मैं बुला लेता हूँ। और कृष्ण अपने नेत्र बंद करके अपनी बांसुरी निकालते हैं और बांसुरी से मधुर स्वर निकालते हैं। जब ये मधुर स्वर निकालते हैं तो वहाँ की गैया और उनके काव्स, बड़ी गैया और छोटी गैया, सब इतने सारे एकत्र हो जाते हैं भगवान की फ्लूट की धुन सुन के, एक साथ कृष्ण के आसपास घूमने लगते हैं। और फिर उसके बाद वहां पर जहाँ कृष्ण फ्लूट बजाते हैं, यहाँ इतने मधुर धुन बजाते हैं भगवान की, वहां का जो रॉक्स होता है, भगवान जहाँ खड़े थे वहां पर वो रॉक मेल्ट हो जाता है और ये इस तरह का कृष्ण का चिन्ह, कृष्ण के चरण चिन्ह बन जाता है। अब यहाँ पर चरण चिन्ह कैसा होता है बताऊं आपको? ऐसे जैसे भगवान का यूं पैर, एक पैर ऐसा होता है और दूसरा यूं। भगवान कैसे खड़े रहते हैं? भगवान खड़े रहते हैं ना ऐसे, उस तरह से भगवान का ऐसे चिन्ह के साथ ऐसे खड़ा हुआ चरण पहाड़ी में चरण चिन्ह है। तो यहाँ वहां पर जब हम जाते हैं ना, तब हमें वो दिखाई देता है। सो ये है वो चरण चिन्ह जहाँ पर भगवान के एक पूरा लेग है और एक हाफ लेग है, जो भगवान ऐसे खड़े रहते हैं। राइट, ये है चरण पहाड़ी। से कितना कितना सुंदर है कि देखो, आप फील करो कि वहां भगवान पहाड़ में है, भगवान फ्लूट बजा रहे हैं, गैया वहां पर आ रही है, और फिर अचानक रॉक्स
पत्थर भी पिघल जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग भगवान की फ्लूट्स की धुन है कि पहाड़ भी वहां पर पिघल के भगवान के चरण चिन्ह वहां पर हो गए। कितना अद्भुत है। ओके, नेक्स्ट है, यस, सो ये है गया कुंड। सो गया कुंड है, भगवान ने बनाया गया कुंड। गया कुंड जो होता है, ये जनरली जो जिनके फोर फादर्स, जिनके पितृ, जो लोग पितरों के लिए पूजा पाठ करने पड़ते हैं, तो उनका हर साल, जैसे आपके पेरेंट्स को मालूम है कि वहाँ पर हर साल, मतलब यहाँ हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ हर साल उनके लिए पूजा करते हैं। हर साल किसी ब्राह्मण्स को बुला के या किसी को बुला के प्रसाद खिलाते हैं या उनके लिए विधि करते हैं। ऐसे कुछ हम अपने पितरों के लिए करते हैं। तो ये गया ऐसी जगह है जहाँ पर नंद महाराज बहुत वृद्ध हो गए थे और वो गया तक जा नहीं सकते। गया जो था वो बिहार में है, बिहार तक वो जा नहीं सकते थे, वृद्ध हो गए थे, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। और उस समय पे तो कोई बैलगाड़ी से जाते थे, और बैलगाड़ी तो कब पहुंचती थी, वो तो बहुत मुश्किल था। और कृष्ण जो हैं वो कभी भी अपने बाबा से, अपनी मैया से, अपने ब्रजवासियों से, गोप सखाओं से कभी भी वो दूर नहीं हो सकते थे, कभी भी दूर नहीं रह पाते थे। वो नहीं चाहते थे कोई भी व्रज छोड़ के जाए, कोई भी वृंदावन छोड़ के जाए। इसलिए उन्होंने मैक्सिमम जितने भी भारत में या कहीं भी जो भी लीलाएं हैं वो सब व्रज के अंदर है। आप व्रज में हो और वो व्रज में ही अगर आप वो परफॉर्म करो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से तो नंद महाराज ने कहा कि भाई हमें जाना पड़ेगा गया में, हमारे पितरों का सब पिंडदान करना है, तो हम जाके आते हैं। तो कृष्ण ने कहा नहीं बाबा, आप उधर नहीं जाएंगे, हम आपके लिए यहीं पर गया बना देंगे करके उन्होंने काम्यवन में गया नाम का एक कुंड बनाया कृष्ण ने। और वो कुंड बिहार में जो गया है वो और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 100% सेम है। माने आप यहाँ कर दो वृंदावन में जो काम्यवन में गया है और आप बिहार के गया में आप परफॉर्म करो, दोनों एक समान है, दोनों दोनों का पुण्य एक ही होता है। सो नंद महाराज जो है हमेशा हर बार जब वो काम्यवन में रहते थे तब वो यहाँ पर आके अपने पिंड पिंड मतलब अपने पितरों का पिंडदान यहाँ करते थे। सो इट हैज एन इक्वल इम्पोर्टेंस सेम एज दैट ऑफ गया इन बिहार, विच इज बिलीव्ड टू बी इट्स एक्सपेंशन ओनली। बिहार के गया का ये एक्सपेंशन है काम्यवन का। ओके, समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है कमन। कामन, शायद कमन या कामन बोलते हैं। सो यहाँ पर एक लीला है, यहाँ एक स्टोरी है कामन। यहाँ द पांडवास लिव्ड हियर फॉर सम टाइम इन दिस फॉरेस्ट ड्यूरिंग देयर वनवास। जब इन लोगों को वनवास हुआ था, इन लोग 11 साल का वनवास हुआ था इन लोगों को, या 11 साल का वनवास हुआ था। जब आई डोंट नो कितने लोग महाभारत की स्टोरी जानते हैं। महाभारत स्टोरी में उनको वनवास, पूरे पांडवों को वनवास जाना होता है। और आई थिंक 12th ईयर में अज्ञातवास, सॉरी 11th ईयर में उनको छुप के रहना पड़ता है, ऐसा कुछ उनका पास टाइम्स है। तो एक बार क्या होता है, पांडवास घूमते 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 जब उनको फॉरेस्ट में ही जाना होता है, उन लोगों को 11 वर्ष तक वनवास में रहते हैं, तो वो 11 साल तक जब वनवास में होते हैं तो उनको एक एक फॉरेस्ट, बहुत सारी फॉरेस्ट वो लोग घूमते घूमते काम्यवन में पहुंचे। काम्यवन में उनको पता चला कि यहाँ पर कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की है। तो कृष्ण यहाँ पर सॉरी पांडवास यहाँ रुक जाते हैं कुछ समय तक। तो एक बार क्या होता है, इनके जो दुर्योधन, इनके जो भाई है, कजिन ब्रदर जो है दुर्योधन, उसके कुटिल बुद्धि की वजह से ये लोग फॉरेस्ट आते हैं। तो फॉरेस्ट में आते तो वो उनको उसको चैन नहीं होता है दुर्योधन को कि कुछ भी करके इनको नाश करना है, इनको नष्ट करना है, इनको हानि पहुंचाना है। ऐसे ही उसका कुटिल बुद्धि होती है, किसको? दुर्योधन को। तो दुर्योधन एक बार अपने महल में होता है हस्तिनापुर में, दिल्ली में। तब
दुर्वास मुनि आते हैं। दुर्वास मुनि तो हमें पता है वो कितने गुस्से वाले हैं। हर छोटी-छोटी चीज़ में वो श्राप दे देते हैं। कुछ भी हो श्राप देते हैं, कुछ भी हो श्राप दे देते हैं। तो उनसे तो हर कोई डर जाता है कि अरे बाप रे! इनसे बच के रहो करके। तो एक बार दुर्वास मुनि क्या करते हैं अपने 10,000 डिवोटीज़ के अपने शिष्यों के साथ, डिसाइपल्स के साथ एक बार वो हस्तिनापुर जाते हैं दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन उनकी बहुत अच्छी सेवा करता है, बहुत कुछ अच्छे से उनको प्रसन्न कर देता है। प्रसन्न करने के बाद वो अचानक वो क्या बोलता है कि भगवान ऋषिवर हम चाहते हैं कि हमारे भाई जो है वो काम्यवन में हैं। तो हम चाहते हैं कि उन्हें भी आप इतने ही आप खुश करें। उसकी कुटिल बुद्धि थी क्योंकि उसको मालूम था कि फॉरेस्ट में उन्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो कुछ अच्छी सी सेवा नहीं कर पाएँगे। अगर अच्छी सेवा नहीं कर पाएगा तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाएँगे और जब वो क्रोधित हो जाएँगे तो वो श्राप दे देंगे और वो श्राप दे देंगे तो वो नष्ट हो जाएँगे। उस बुद्धि से उसने दुर्वासा मुनि को चढ़ाया। तो दुर्वासा मुनि को उसने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पांडवा हैं, जो काम्यवन में रहते हैं, उन्हें भी आपका आशीर्वाद मिले ताकि वो बहुत अच्छे से अपनी जो फॉरेस्ट में उन्हें जो तकलीफ़ होती है, उन्हें तकलीफ़ ना हो और वो खुशी-खुशी अपना ये अपनी ज़िंदगी जिए करके। तो दुर्वासा मुनि तो तैयार हो गए, बोले ठीक है, मैं उनके पास चला जाता हूँ करके। तो अचानक एक बार पांडवस काम्यवन में बैठ के अपनी-अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे। तो और उस वक़्त द्रौपदी के पास एक अन्न पात्र होता है। तो वो अन्न पात्र ऐसा होता है कि वो जब भी उसका आह्वान करती है, उसमें अन्न होता है और सबको वो क्योंकि फ़ॉरेस्ट में तो उनको अन्न नहीं मिल सकता है। और कभी-कभी तो कोई जगह ऐसे भी होता है जहाँ पर कुछ मिलता भी नहीं है, फ्रूट्स भी नहीं, पत्तों से रहना पड़ता है। तो फिर उन्हें किसी ब्लेसिंग्स के थ्रू एक पात्र मिलता है, उस पात्र को अन्न पात्र बोलते हैं। वो अन्न पात्र ऐसा है कि द्रौपदी जब तक खाएगी नहीं, तब तक उसमें से अन्न निकलता रहेगा और अंत में जब द्रौपदी खा लेगी उस पात्र से, उसके बाद उसमें से उस दिन में अन्न फिर बाद में नहीं निकलेगा। इसलिए सबको फीड करने के बाद, सबको देने के बाद ही लास्ट में द्रौपदी उस अन्न को ग्रहण करती है ताकि वो धोकर रख दे और फिर उसमें अन्न वापस हो नहीं सकता है। ऐसे होते-होते एक बार क्या हुआ, दोपहर का समय था और दोपहर का सबका खाने का समय था, तो द्रौपदी ने सभी पांडवों को बुलाया कि चलिए आप लोग प्रसाद के लिए आ जाइए आप लोग करके। तो सब लोग बैठ गए, प्रसाद पाया उन लोगों ने सबने और फिर प्रसाद पाके और फिर द्रौपदी ने भी अंत में पा लिया प्रसाद और अचानक फिर बाद में सबने इसने द्रौपदी ने पा लिया और फिर धोकर उसने रख दिया किचन में और फिर पांडवास इधर-उधर कहीं गए थे तब उस वक़्त अचानक कुछ आवाज़ आ रही थी जैसे लोग जब ऋषिवर होते हैं उनके पीछे डिसाइपल्स होते हैं तो वो लोग कीर्तन करते-करते आ रहे थे। तो उन्होंने देखा दूर से भीम ने देखा कि कोई आ रहा है लगता है देखो तो सही कहाँ पर है क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ में चढ़ के देखे तो देखा तो उन्होंने देखा कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं और उनके साथ 10,000 डिसाइपल्स आ रहे हैं। तो और वो आ रहे थे इनकी तरफ ही। तो तो फिर बाद में भीम एकदम अचानक भागते-भागते पांडवों के पास आया, उनके भाइयों के पास और बोले कि अरे भैया दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, तो अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए और अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो तो क्रोधित हो जाएँगे और श्राप दे देंगे, अब हम क्या करें? करके। तो अचानक पांडवा द्रौपदी के पास भाग के आते हैं और द्रौपदी को पूछते हैं, अरे द्रौपदी दुर्वासा मुनि आने वाले हैं, हमारे पास पर्याप्त अन्न है ना? तुम्हारे अन्न पात्र में से प्रसाद निकलेगा ना? क्योंकि वो अभी इतने सारे आ रहे हैं और तुम्हारे अन्न पात्र के भरोसे ही हम उनको फीड कर सकते हैं करके। तो द्रौपदी बोली, अरे क्या बोल रहे हो आप? अभी तो मैंने अन्न पात्र धो दिए हैं, आज के दिन में तो पूरे दिन में आएगा नहीं, अब तो अन्न पात्र से अन्न नहीं हो पाएगा, तो अब क्या करेंगे? तो सब चिंता में हो जाते हैं। अचानक दुर्वास मुनि वहाँ पर आ जाते हैं और युधिष्ठिर को बोलते हैं, दुर्वास हम लोग बहुत भूखे हैं, हमें इमीडिएटली हम लोगों को खाना खिलाओ, 10,000 व्यक्ति हैं हम और हम लोगों को जल्दी से जल्दी भोजन खिला देना। हम यहाँ पर यमुना मैया तब तो पूरे ब्रज में यमुना मैया बहती थी। तो हम लोग यमुना स्नान करके आते हैं, कुछ प्रेयर्स बोल के हम आधे 1 घंटे में पहुँचते हैं, तब तक आप वो प्रसाद तैयार रखो, हम लोग आ जाएँगे करके। तो सब चले गए दुर्वास मुनि और उनके सब 10,000 भक्त यहाँ दिख रहा है यमुना स्नान कर रहे हैं वो लोग सब।
तो अचानक ये लोगों को बहुत चिंता हो जाती है कि अब क्या करेंगे, अब तो हम श्राप से बच ही नहीं पाएंगे। फिर अचानक पांडव और द्रौपदी सब कृष्ण को याद करते, क्योंकि पहले समय से ही वो बहुत कृष्ण के परम भक्त हैं। अर्जुन के तो बहुत परम मित्र है, इतने घनिष्ठ मित्र है कि अर्जुन, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार कहा कि कृष्ण ऐसे है वो मित्र जो इवन सोते सोते भी कृष्ण अर्जुन के चित्र, अर्जुन के पोर्स, हाथों के, उसके बॉडी के पोर्स में से कृष्ण 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 सुनाई देता है। उतने अच्छे शुद्ध भक्त हैं, उतने उतने ही घनिष्ठ मित्र हैं। तो फिर द्रौपदी कृष्ण को याद करते, पांडवास याद करते हैं उनको, और इमीडिएटली क्या देखते हैं, द्वार पे कृष्ण आ जाते हैं। और फिर कृष्ण को पता चल जाता है कि हाँ, इन्होंने किसके लिए बुलाया होता है। तो इमीडिएटली कृष्ण नाटक करते हैं, कृष्ण नाटक करके और बोलते हैं, अरे द्रौपदी बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी जल्दी से मुझे खाना दो, जल्दी से खाना दो करके। तो द्रौपदी बोलते, अरे क्या बात करते हो, तुमको जिसके लिए बुलाया है तुम उसको ना सोच के तुम्हें भूख लगी है करके तुम बोलते हो। अभी मैं खुद उसी के लिए तो टेंशन में हूँ कि उस अन्न पात्र में तो अन्न ही नहीं निकलेगा, तो मैं तुम्हें क्या दूंगी। और वहां पर जो दुर्वास मुनि है, दुर्वास मुनि और उसके 10,000 डिसाइपल्स है, उनको क्या खाना खिलाऊंगी मैं, इसलिए तो तुम्हें बुलाया, और तुम ही बोलोगे कि मुझे भूख लगी तो मैं कहाँ से जाऊंगी करके। तो कृष्ण बोलते, अरे तुम चिंता क्यों करती है, तुम्हारा पात्र लो, उसमें है खाना करके, तुम लाओ जल्दी से। तो जब पात्र लाती है द्रौपदी, तो उसमें से एक अन्न का दाना रहता है, एक अन्न का दाना भगवान खाते हैं। और भगवान जैसे ही खाते हैं, वहां पर दुर्वासा मुनि और उनकी जो 10,000 डिसाइपल्स है, ऐसे जोर से डकार लेते हैं, ऐसे ऐसे डकार लेते हैं जैसे कि उन्होंने तो इतना बड़ा मील, उन्होंने इतना 56 भोग खा लिया हो, और पेट में इतनी सी भी जगह नहीं है कि वो खा सके, इवन सांस नहीं ले सकते, उतना पेट भरा हुआ था उनका कि अब सोच भी नहीं सकते दूसरा आहार ले सके करके। और वो लोग वहां से वहां जाते जाते, फिर दुर्वासा मुनि अपने भक्तों को, अपने शिष्य को बोलते हैं, अरे यार ये देखो क्या हो गया, मेरा तो पेट भर गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तो 56 भोग खाया है। 56 भोग में तो बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तो 56 भोग खाया है। अभी अभी हम लोग वहां जाएंगे और हम नहीं खा पाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और ये तो मेरी मान की भी बात है कि मैंने वहां उनको बोला है कि भाई तो मेरे लिए, हमारे लिए प्रसाद रखो, और हम जाएंगे नहीं तो कैसा होगा। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम उधर से ही निकल जाते हैं, यमुना से ही वो लोग नहा धो के वहीं से निकल गए, वो वापस उधर आए नहीं। तो वो कृष्ण कृष्ण की कृपा से वो लोग दुर्वासा मुनि के श्राप से बच गए। तो ये जगह है वो कामन, कामन है बोलते हैं या कमन बोलते हैं, वो पूछना पड़ेगा उधर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? राइट, मजा आ रहा है ना? यस। रितेश कुछ बोलना है? कुछ बोलना है रितेश? ओके, सो नेक्स्ट जाते हैं विमल कुंड। ये विमल कुंड की भी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। ये है विमल कुंड, ये है विमल कुंड। हम आगे स्टोरीज में जाते हैं। सो यहाँ पर कृष्ण बलराम हमेशा आते हैं विमल कुंड के वहाँ। और पानी में हम लोग कैसे खेलते हैं, आप लोग गांव जाते हैं पानी में खेलते हैं, कभी खेला है पानी में? जैसे आप लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे सी शोर में जाते हैं या कहीं ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पानी बहुत, और स्विमिंग पूल में जाते हैं, ठप 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 दौड़ते हैं, भागते हैं, स्विमिंग करते हैं, सब करते हैं हम लोग, पानी में खेलते हैं, सब मज़ा आता है। तो इस तरह से कृष्ण बलराम, उनके गोप सखाएं, सब गैया सब आके यहाँ पर काम्यवन में, वहाँ यमुना तट पे बहुत मस्ती करते हैं पानी में। गैया इधर से उधर भागती है, कृष्ण बलराम इधर से उधर गोप सखाओं के साथ मस्ती करते हैं, बहुत खूब मस्ती करते हैं ऐसे सब। तो उस समय पे चतुर्मास, पूरे साल में 4 मास जो होता है वो चतुर्मास कहते हैं, जिसमें कार्तिक महीना भी आता है। तो उसी महीने में कार्तिक महीना आता है, जो डिवोटीज हैं उन सबको पता है। सुनाई दे रहा है ना सबको? तो तो उस समय पे, चतुर्मास के समय पे एक बार क्या हुआ, सभी तीर्थ
मैंने पहले भी शायद आप लोग को स्टोरी में बताया था, पर याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन उसमें सभी तीर्थ जो है वो वृंदावन आते हैं। सभी तीर्थ वृंदावन आके अपने आप को पवित्र करते हैं। तो एक बार जस्ट मैं एक ग्लिम्स बता देती हूँ कि एक बार क्या होता है, गंगा मैया के बारे में मैंने शायद बोला था, किसके बारे में बोला था, तो उस वक्त सॉरी एक बार गंगा मैया को आई थिंक नहीं, दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, सॉरी। तो इस तरह से सभी तीर्थ यहाँ इसीलिए आते हैं ताकि बहुत सारे लोग जो है वो तीर्थ स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना पाप धोना है। वो लोग जितना पाप करते हैं वो तीर्थों में जाके अपना पाप धो देते हैं, और सत्य है, वहां जाके अपना पाप धुल जाता है। तो लोग हरिद्वार में गंगा मैया के पास जाते हैं, ऐसे बहुत सारे तीर्थ, जैसे नर्मदा है, सरस्वती है, गोदावरी, ऐसे जितने जितने तीर्थ हैं, तो सब तीर्थों में जो भी स्नान करते हैं उनके पाप गंगा मैया या वो नदी ले लेता है। तो एक बार नदियाँ सोचती है कि यार हम इतना पाप ले लेंगे इन लोगों का, ये लोग तो पाप करते ही रह रहे, करते ही रह रहे। सुनाई दे रहा है ना सबको? ओके। सो ये लोग तो पाप करते ही रह रहे, तो हमारा पाप तो बढ़ता ही जा रहा है इन लोगों के पाप की वजह से, तो हम तो कैसे हो जाएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा करके। सो ये तीर्थ सोचते कि चलो एक बार हम जहाँ कृष्ण लीला करते हैं वहां जाके यमुना मैया में डुबकी लगाते हैं करके, तो हमारा पाप धुल जाएगा करके। तो एक बार चतुर्मास में ऑल सैक्रेड तीर्थस जो है वो काम्यवन में वहां पर कृष्ण के सामने झुकती हैं। तो उन तीर्थों में एक जो है पुष्कर तीर्थ होता है। पुष्कर तीर्थ वहां नहीं आ पाते हैं, समहाउ क्यों नहीं आ पाते नहीं पता, या फिर ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें अहंकार होता है, वो बोलते हैं कि मैं खुद ही इतना पावरफुल हूँ कि मेरा पाप, दूसरों का पाप मुझे नहीं नड़ेगा, उस तरह से भाव में है वो, इसलिए वो घमंड में, अहंकार में वो नहीं आते कृष्ण के पास झुकने के लिए। शायद इसके वजह से नहीं आए। तो सभी तीर्थ आए बट पुष्कर नाम के तीर्थ नहीं आए उधर। सो कृष्ण ने क्या किया, एक कुंड बनाया, उसमें सभी तीर्थों को उसमें उन्होंने ये किया, वो जब जितने तीर्थ आए उन सबको उधर इकट्ठे किए। और उस समय पुष्कर जो तीर्थ नहीं आया, उस पुष्कर को भी वहां पर कृष्ण ने एक ग्राउंड से, पूरे ग्राउंड से उन्होंने अपने चरण रखा या कुछ, तो जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया, इमीडिएटली वो ग्राउंड से एक वाटर प्रकट हुआ, जो है जो एक लेक जैसा फॉर्म हो गया वहां पर, आई थिंक या सो एक लेक जैसा फॉर्म हुआ। और फिर उस लेक के अंदर से एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सी लड़की प्रकट हुई, जिसका नाम कृष्ण ने विमला देवी रखा। तो वो विमला देवी जो है विमला कुंड उनके नाम से वो कुंड बनाया, और वो कुंड जो है सभी तीर्थों इंक्लूडिंग पुष्कर, वो तीर्थ वहां बन जाता है, वो कुंड विमला कुंड में। और ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्ण की ब्लेसिंग से, भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग से, कृपा से, उस कुंड में जो भी स्नान करता है वो सभी तीर्थों का उसे तो मिलता ही है कृपा, लेकिन पुष्कर में जाके जो 7 बार स्नान करते, पुष्कर डायरेक्ट पुष्कर में जो 7 बार स्नान करता है, वो एक बार में इस तीर्थ कुंड में स्नान करे तो उनको वो पुण्य मिल जाता है। ऐसा है विमला कुंड। समझ में आया ना जो बोला मैंने? कि वो विमल कुंड में से जो तीर्थ आते हैं, वो जो जितने तीर्थ हैं वो तीर्थ भगवान के सामने झुकते हैं। और फिर बाद में जब पुष्कर नहीं आता है तो भगवान एक अलग सा एक कुंड जैसा एक जगह बनाते हैं, और उसमें वो जमीन में से पानी निकलवाते हैं, और उस पानी के साथ साथ विमला देवी नाम की एक लड़की प्रकट होती है जो बहुत सुंदर होती है, और विमला देवी के नाम से विमल कुंड होता है। वो सभी तीर्थ जो है उसको उस पानी के साथ उनको मिक्स कर देते हैं, और पुष्कर भी उसमें भगवान के आह्वान से पुष्कर भी उसमें मिक्स हो जाता है। और उस पुष्कर लेक में जो 7 टाइम स्नान करते हैं वो पुण्य आपको इस विमला कुंड में स्नान करने से मिल जाता है। ऐसे लीला है। ठीक है, विमला कुंड का पता चल गया आपको? और एक यहाँ पर एक और लीला है, जैसे सॉरी एक और लीला है यहाँ पर, जैसे इन द आदि वराह पुराण,
आदि वराह पुराण में इट इज सेड दैट विमला कुंड में हमारे सभी सिंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये कुंड सभी तीर्थों से बना हुआ है, इंक्लूडिंग पुष्कर। तो इसीलिए यहाँ इस तीर्थ में जो भी स्नान करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर और एक भी है, जैसे ऐसे भी कहा जाता है कि कृष्णा एक पास टाइम है जहाँ किंग विमल करके वहाँ रहते थे, जो अभी पाकिस्तान में है, द किंग ऑफ सिंध। जो अभी वो विमल नाम का जो किंग परंपरा आ रही थी वो पाकिस्तान की परंपरा से आ रही है। So they had the strong desire, उनकी जो to be with Krishna fulfilled at this place, and that is why this kunda is called Vimala Kund. This pastime is described in Bhavishya Puran. King Vimala had 10 million beautiful daughters. इस विमला कुंड में ये कहा जाता है कि वहाँ पर विमला नाम का एक राजा रहते थे, और उनकी जो राजा थे वो 10 मिलियन डॉटर्स थे उनकी। और उस 10 मिलियन डॉटर्स की ये डिज़ायर थी कि वो कृष्ण के साथ लीलाएं करें, कृष्ण के उनके पास टाइम्स के साथ वो रहें। तो उस तरह से कृष्ण ने उनके साथ पास टाइम्स भी किए, ऐसे यहाँ पर वराह पुराण और भविष्य पुराण में लिखा है। यहाँ पर दुर्वास मुनि भी अपने 60,000 डिसाइपल्स के साथ यहाँ पर स्नान करने आते हैं। ये है विमल कुंड की लीला। मैं 1 मिनट यहाँ स्टॉप कर रही हूँ आप लोगों को। आप सबको सुनाई दे रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं था ना? माताजी। ओके, चलो, वेरी गुड। ठीक है, सो आई विल कंटिन्यू। ओके, सो ये हुआ विमल कुंड का लीला है। अभी तक हमने कितने कुंड का पढ़ा? एक तो वृंदा देवी का मंदिर, फिर चरण पहाड़ी, फिर उसके बाद गया कुंड, फिर कामन, फिर विमला कुंड। अभी तो बहुत सारे हैं। सो थक गए सब? नहीं ना? ठीक। सो नेक्स्ट है 84 खंबा। जैसे मैंने पहले लाइन में आपको सुनाया था कि एक महाराज ने 84 खंबा, मतलब 84 पिलर्स, 84 कुंड और 84 टेम्पल काम्यावन में बनाया था, मैंने सुनाया था। सो उसमें से ये एक 84 खंबा है, देखो 84 पिलर्स। सो ये प्लेस एक्चुअली नंद महाराज का है। ऐसे 84 खंबा 3 जगह पे है ब्रज में। एक तो नंद गांव में है, हाँ 84, एक गोकुल में है, और तीसरा ये काम्यवन में है। 3 जगह पे। अभी तक तो हमने गोकुल का सुना था। नंदगांव में भी पिलर्स हमें अभी दिखाई नहीं देते हैं। नंदगांव हम ऊपर चढ़ के जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वहाँ है पिलर्स। शायद है क्या पिलर्स? मुझे याद नहीं आ रहा पिलर्स वहाँ है क्या। आई डोंट रिमेम्बर कि वहाँ पिलर्स है। एनीवे, लेकिन जब कृष्ण थे तो वहाँ 84 पिलर्स थे, 84 खंभा वहाँ हुआ करता था। जैसे नंदगांव, गोकुल और अभी काम्यवन में था। तो तब काम्यवन में भी काफी समय तक वो रहे, इसलिए भगवान ने भी काफी लीलाएं की उधर। सो this was the place of Nand Maharaj. He had placed in 3 different places. The palace in Nandagram was the most important one. नंदग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद गोकुल, और फिर उसके बाद काम्यवन। और फिर नंद महाराज इस काम्यवन में जहाँ वो रहते थे वहाँ पर हमेशा कोट कचेरी रखते, क्योंकि वो महाराज है, वहाँ के बाबा है, नंद बाबा महाराज हैं, तो उनको हमेशा एक कोट कचेरी रखना पड़ता था। जैसे गांव में कुछ किसी का कंप्लेंट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उनकी हमेशा मीटिंग्स हुआ करती थी। तो उनके वहाँ पर उस जगह पे वो मीटिंग्स हुआ करती थी। लेकिन वो मीटिंग्स किसके साथ करते थे? वो उनके ब्रदर्स के साथ। जैसे उनके ब्रदर्स है उपानंद, उपनंद, अभिनंद, सुनंद एंड नंदन। ये 4 भाई हैं। तो ये 4 भाई इकट्ठे होके वहाँ पर असेंबली करके मीटिंग्स करते थे। और सबसे
रुचि बात तो ये है, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि नंद महाराज जब भी थ्रोन में बैठते थे, जब भी वहां बैठते थे और ये कचेरी करते थे, तब कृष्ण बलराम को सामने रखते थे, ताकि वो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि मैं जो भी डिसीजन लूँ वो एकदम सही रहे। और वो हमेशा कृष्ण बलराम को सामने बिठाकर वो डिसीजंस लेते थे, वो डिसीजंस डिक्लेयर करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं जो भी डिसीजंस लूंगा कृष्ण बलराम सामने होते हुए मैं कोई भी गलत डिसीजंस नहीं लूंगा। उस कॉन्फिडेंस में कृष्ण बलराम को सामने बैठाते थे। तो ये है 84 खंबा, जहाँ नंद महाराज और उनके मतलब कृष्ण रहते थे, और यहाँ पर उनकी कचेरियां होती थी। राइट, नेक्स्ट ये देखो, ये है 84 खंबा। यहाँ हम गए नहीं हैं शायद, बट प्रभु जी बोल रहे हैं हम लोग गए थे, बट मुझे याद नहीं है, पता नहीं आप लोगों को याद है तो। ये है ये 84 खंबा। देखो कितना सुंदर रहा होगा ना जब कृष्ण थे, तो कितना सुंदर दिख रहा होगा ये सब पिलर्स, कुंड सब कितना सुंदर है। देखो अभी भी कार्व्ड है। ओके, नेक्स्ट कामेश्वर महादेव। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कामेश्वर महादेव वज्रनाभ ने वहां पर उन्होंने उनको एस्टेब्लिश किया था। दिस इज सेड टू बी वन ऑफ द दिक्पाल्स। दिक्पाल्स मतलब सिक्योरिटी, वृंदावन की वो सिक्योरिटी बन गए थे शिव जी। सभी चारों दिशाओं से, हर दिशाओं से महादेव वहां पर वृंदावन की सिक्योरिटी हो गए थे। दिस इज सेड टू बी वन ऑफ द दिक्पाल्स प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट एरिया ऑफ काम्यवन। तो उसी तरह काम्यवन को भी वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। दिक्पाल मीन्स प्रोटेक्टर और गार्ड। मैंने कहा ना सिक्योरिटी। देखो महादेव कितने दयालु, कितने अच्छे, कितने शुद्ध वैष्णव है। वो एक्चुअली वैष्णव है। हमें उनसे भी प्रणाम करना चाहिए। हमें उनसे हमेशा ये कृपा मांगनी चाहिए। हमें और कुछ मटेरियल डिजायर्स नहीं मांगनी चाहिए कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें मतलब ये भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। उनके पास जाओ तो आपको एक ही चीज मांगना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति दे, क्योंकि उनसे अच्छा भक्त इस संसार में नहीं है। महादेव वो कृष्ण भक्त है, राम भक्त है। सो कृष्ण की लीलाओं में भी आके बहुत सारी लीलाएं करते हैं वो। गोपी बनते हैं। जैसे हम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव देखते हैं। भगवान महादेव को इतना उनको वो रास लीला में जाने की इतनी उनको इंटरेस्ट हो जाता है, इतना वो आतुर हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे वो रास लीला में अटेंड करना ही है। तो वो सीधा पहुंच जाते हैं रास लीला में। तो वहां पर गोपियां वहां पर उनको रोक देती है, बोले कि भाई तुम कौन हो? तो बोले कि मैं महादेव हूँ। तो बोले कि तो फिर मुझे ये इसमें रासलीला में पार्टिसिपेट करना है। तो बोले कि आप तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। बोले क्यों, मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? बोले कि ये रासलीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको गोपी बनना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही पुरुष है और वो है हमारा कृष्ण, उसके अलावा कोई पुरुष नहीं है। और अगर आपको रासलीला में करना है तो आपको गोपी बनना पड़ेगा, और अगर आपको गोपी बनना है तो आपको इस कुंड में, इस नदी में जाके आपको स्नान करना पड़ेगा, तब आप गोपेश्वर हो जाएंगे। तो भगवान तो महादेव जाते हैं उस कुंड में, स्नान करते हैं, और जैसे ही उसमें स्नान करके बाहर निकलते हो तो पूरा गोपी भाव में आ जाते हैं। और इतने बड़े बड़े नथनी, जटा से होकर एकदम इतने लंबे लंबे बाल, ओढ़नी, ऐसे सब करके बहुत सुंदर गोपी बनती है वो महादेव। तो ऐसे भी लीला है। तो महादेव जो है वो इतने अच्छे भक्त है। So the original deity of the temple is said to have been established by King Vajranath. जैसे मैंने कहा कि वज्रनाभ ने उसे एस्टैब्लिश किया। काम मीन्स डिजायर, काम मीन्स डिजायर, आपकी इच्छा। एंड दस शिव, कामेश्वर महादेव के फॉर्म में सभी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। भगवान सभी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। महादेव भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। और जनरली भक्तों की इच्छा क्या होती है? कृष्ण का भक्त बनना। हमारे भक्ति में अगर कोई विघ्न आता है तो हम उनसे प्रार्थना करते, जैसे नरसिंह देव से प्रार्थना करते कि हमारी भक्ति में कोई विघ्न ना आए, ऐसे कृपा करना नरसिंह देव। हमारी ऐसे महादेव को भी प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी भक्ति शुद्ध हो, हमारी भक्ति प्रबल हो, स्ट्रांग हो, हमारी भक्ति माया देवी से
हिले नहीं। माया देवी इतनी स्ट्रांग है कि वो बीच बीच में हिला देती है। जैसे हम चैंटिंग करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, अचानक कुछ याद आ जाता है, तो हमारे माइंड के द्वारा माया देवी प्ले करती है। हमारे माइंड माइंड जो है वो अचानक कृष्ण माया देवी के साथ अट्रैक्ट हो जाती है और इमीडिएटली कहाँ कहाँ घूमता है ना। हम लोग जब चैंटिंग करते तो इधर उधर मन घूमता है ना, बहुत घूमता है ना, आज ये करना है, जो करना है, इधर जाना उधर जाना है ना। सो उसके लिए महादेव से हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्लीज़ महादेव हमें माया देवी से दूर रखो, हमें माया बिल्कुल भी छुए नहीं, ताकि हम भक्ति शुद्ध तरह से कृष्ण के चिंतन में रहे। एक ही स्लोगन रहे, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये हमेशा हम याद रखें करके महादेव से हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो ये हुआ कामेश्वर महादेव। नेक्स्ट हुआ धर्मकुंड। यस, धर्मकुंड है, यहाँ पर पांडवों की लीला है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, पांडव यहाँ पर कुछ समय रहे थे, तो यहाँ पर कुछ कुछ लीलाएं उनकी भी हुई थी। सो धर्मकुंड, इट इज बिलीव्ड टू बी एक्चुअल द प्लेस वेयर लॉर्ड धर्मराज disguised as यक्ष asked questions to King Yudhishthir in order to have water from his well. So यहाँ पर ऐसी कहानी है कि यक्ष यक्ष मतलब यमराज जो हैं वो उनके पुत्र हैं धर्मराज। धर्मराज मतलब युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो हैं वो यमराज के पुत्र हैं, धर्मराज के पुत्र हैं। अर्जुन जो है वो इंद्रदेव के पुत्र हैं। भीम जो है वो वायुदेव के पुत्र हैं। और नकुल और सहदेव हैं वो कौन है, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत अच्छा ये है, उनके पुत्र हैं। वो भी एक देवों में से जो एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, बहुत कुछ वो नक्श ये देखते हैं, तो उनके पुत्र हैं। आई डोंट रिमेम्बर। सो उस तरह से वो तो युधिष्ठिर भी जो है वो धर्मराज के पुत्र होते। तो एक बार धर्मराज जो है वो यक्ष यक्ष के फॉर्म में आते हैं। यक्ष मतलब असुर जैसे एक ये होता है, लाइक सो जैसे इंद्रदेव जैसे स्वर्ग के लोग होते हैं, जैसे पाताल लोग होते हैं, ऐसे यक्ष भी होता है, असुर होते हैं, ऐसे यक्ष भी एक ग्रुप होता है। सो उसमें से यक्ष बनते हैं वो, और टेस्ट करना चाहते थे युधिष्ठिर को। सो क्या होता है, सो एक बार ये लोग जब पांडवास वन में यह कर रहे थे, तो उस समय पे उन्हें बहुत प्यास लगने लगी थी। तो जब प्यास लगी तो युधिष्ठिर ने भीम को कहा कि भीम बहुत स्ट्रांग है, तो भीम को कहा कि जाओ यहाँ पर आसपास कहीं लेक होगा, वो उस लेक से थोड़ा पानी लेकर आओ करके। और वो लोग सब एक जगह बैठ जाते हैं। सो एज सून एज भीम ढूंढते ढूंढते जाते तो उन्हें एक लेक दिखाई देता है। तो वो लेक जब दिखाई देता है, जैसे ही वो वहाँ का पानी लेने जाते हैं, वहाँ यक्ष प्रकट हो जाते हैं जो धर्मराज हैं, जो यमराज है। तो यक्ष बोलते हैं कि तुम यहाँ का पानी नहीं ले सकते हो, तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, और यहाँ का पानी लेने से पहले मेरे कुछ सवाल का जवाब देना पड़ेगा करके। तो भीम तो बहुत ही उन्होंने अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि भीम को थोड़ा ऐसा था कि क्या है इसको जाके रिस्पेक्ट करना है करके। तो बोले छोड़ो, तुम क्या मुझे ये कर रहे हो, मैं तो लेकर जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करना है। तो जैसे ही पानी लेने जाता है भीम वहाँ पर ही मर जाता है। सो बहुत समय होता है, भीम अभी तक पहुंचा नहीं होता है, सबको बहुत प्यास लगती है। तो फिर बाद में युधिष्ठिर जो है वो अर्जुन को भेजते हैं। अर्जुन भेजते हैं, अर्जुन देखते हैं वहाँ पर वो लेक के पास पानी लेने जाते हैं, तो वही होता है यक्ष। यक्ष वहाँ पर उनको क्वेश्चन करता है, तो वो भी उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और यक्ष उनको भी मार देते हैं। ऐसे नकुल और सहदेव भी जाते हैं और नकुल और सहदेव भी मर जाते हैं। तब युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ में बैठे होते हैं, तो बोलते हैं अरे ये क्या हो रहा है, ये लोग क्यों कोई नहीं आ रहा है अभी तक, ऐसा क्या हो गया। तो द्रौपदी बहुत चिंता में हो जाती है। तो द्रौपदी बोलती है आप जाइए, आप जाके देखिए कि क्या हुआ है, मुझे तो चिंता होने लगी, ये लोग पानी के बहाने, इतना समय थोड़ी ना होता है पानी लेने के लिए करके। तब युधिष्ठिर वहां जाते हैं और देखते हैं, ये देखो, और देखते हैं कि उनके सभी चारों भाई वहां मरे पड़े रहते हैं। और युधिष्ठिर को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ करके, और लेक भी है उधर। तो वो लेक के पास जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ है करके। तो जैसे ही लेक के पास पहुंचते हैं, वहां यक्ष सामने आते, जो धर्मराज है, जो यमराज है।
तो यमराज युधिष्ठिर के सामने प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही प्रकट हो जाते हैं युधिष्ठिर उनको प्रणाम करते हैं, और यमराज को बोलते और यक्ष को पूछते हैं कि ये क्या हुआ, आपने इन सारों को भाइयों को मार दिया है क्या? तो यक्ष बोलते हैं हाँ मैंने ही मारा। तो युधिष्ठिर बोलते हैं आपने क्यों उनको मारा? बोले ये पानी लेने आए थे, और मैंने जब उनको बोला कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तो उन्होंने मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, उन्होंने मेरा माना नहीं, और मेरे विरुद्ध उन्होंने वो पानी को छूने की कोशिश की, और इसलिए मैंने उनको मार दिया करके। तब युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि आप बताइए आपको क्या प्रश्न है, तो मैं उसका जवाब दे सकूं करके। तब यक्ष एक एक सवाल पूछते रहते हैं, तो और वो एक एक सही सही जवाब देते हैं, और फिर अंत में ये पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि इनमें से कोई एक व्यक्ति को मैं जीवित कर सकता हूँ, अब तुम बताओ मैं किसको जीवित करूं करके। तो युधिष्ठिर बहुत वाइसली, क्योंकि वो धर्मराज होते हैं, धर्म के साक्षात मूर्ति होते हैं, तो वो उस तरह से सोच के बोलते हैं कि कुंती मैया को सहदेव बहुत प्रिय है, तो आप सहदेव को जिंदा कर दीजिए, तो हम पर बहुत कृपा हो जाएगी करके। तो फिर बाद में यक्ष जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं, और उन्हें वरदान में चारों भाइयों को वो जीवित कर देते हैं, और फिर उनको पानी की लेकर जाने की परमिशन देते हैं। देन इस तरह से यहाँ पर लीला होती है, और वो होता है धर्मकुंड। आज भी वो धर्मकुंड है। आई डोंट नो इफ अगर वहाँ पर कुंड सूख गया है तो पता नहीं, लेकिन वो लीला वहाँ पर हुआ था काम्यवन में। सो ये इस लीला का ये पिक्चर्स है। नेक्स्ट है, okay, I'll stop here, wait for a moment. हाँ संयुक्ता कुछ बोलना था? तुम्हें कुछ बोलना है संयुक्ता? तुम्हारा हाथ रेज हो गया था। ओके, सबको ठीक से समझ में आ रहा है ना? हाँ माता दी। बोर नहीं हो रहे हो ना? नहीं। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? बहुत इंजेक्शन। ओके ठीक है। सो मजा आता है इसमें तो। मजा आ रहा है ना? 340 देखो आज का काम्यवन कितना समय ले रहा है, 348 350 हो गया। चलो कंटिन्यू करती हूँ मैं। नेक्स्ट है रामेश्वर। एक मिनट मैं आप लोग को म्यूट कर देती हूँ। Share screen. ओके, सो यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रामेश्वरम सेतु बंद। यहाँ पर रामलीला हो गई। बोलो, काम्यवन में कृष्ण ने रामलीला की। देखा कृष्ण कितना दूर दूर तक जाते हैं। सो यहाँ पर सेतु बंद मीन्स ब्रिज, सेतु बंद मीन्स ब्रिज, ठीक है। एंड दिस प्लेस commemorates the pastimes of Lord Krishna when he, with the help of monkeys, formed the bridge across the lake for the pleasure of gopis. So gopis के लिए वहाँ पर वो एक ब्रिज बनाते हैं। क्यों? Once when Lord Krishna was enjoying with gopis in Kamyavan, हाँ, so एक बार काम्यवन में वो गोपीज के साथ मस्ती कर रहे थे। गोपीज को भी कृष्ण के साथ बहुत मजा आता है, गोपियों को बहुत मजा आता है कृष्ण के साथ, तो सबको बहुत मजा आता है। हर कोई कृष्ण के साथ ये चाहता है कि सब लोग कृष्ण के साथ रहे, हमेशा कृष्ण के साथ रहे, हर समय दिन रात कृष्ण के साथ ही रहे। उनकी हमेशा ब्रजवासियों की यही इच्छा होती है। कृष्ण थोड़ी देर भी दूर चला जाता है, उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो फिर गोपियां का एक समय ऐसा आया था कि वो कृष्ण के साथ लीलाएं कर रही थी, कृष्ण के साथ मस्ती कर रहे थे काम्यवन में। तो सडनली क्या हुआ, कृष्णा हमें जब
जहाँ-जहाँ कृष्ण जाते थे, वहाँ-वहाँ व्रजवासी होते थे। जहाँ-जहाँ कृष्ण, जैसे आज नंदग्राम में पहुँच गए थे, सब व्रजवासी, जितने व्रजवासी थे वो सब नंदग्राम में पहुँच जाते थे। फिर वहाँ से गोकुल जाना होता था, पूरा गाँव, पूरा व्रजवासी गोकुल चले जाते थे। उस तरह से काम्यवन में भी सभी को व्रजवासी काम्यवन में ही रहते थे। तो गोपियाँ भी ऑब्वियसली वहीं पर रहती थी। तो गोपियाँ कृष्ण के साथ एक बार ऐसे ही पास टाइम एन्जॉय कर रही थी। तो वहाँ पर यमुना तट से उनको हमेशा पानी लेकर जाना पड़ता था, तो यमुना से गोल घूम-घूम के उनको जाना पड़ता था। तो क्योंकि यमुना मैया बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, बड़ी थी, सो हमेशा उनको क्रॉस करने में बहुत मेहनत पड़ती थी। तो एक बार क्या हुआ, काम्यवन में गोपियाँ कृष्ण के साथ ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, तो बहुत सारे मंकीज़ अचानक वहाँ पर, वानर सेना आ गई थी वहाँ पर, अचानक जंप करते-करते फॉरेस्ट में कूदम-कूदी करते मस्ती कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो उस मंकीज़ को देख के ललिता को याद आया कि अरे! याद आया मतलब वो उसने सुना था कहीं पे कि रामायण सुना था, तो वो उसको अचानक रामायण की वो लीलाएँ याद आ गई कि देखो रामायण में तो राम ने मंकीज़ के हेल्प से ब्रिज बनाया करके। कितना अच्छा होता ना अगर यहाँ पर भी ब्रिज बन जाता ऐसे। तो किस तरह से ब्रिज, वो सीता मैया जो थी वो लंका में थी रावण के पास, क्योंकि रावण किडनैप करके सीता मैया को ले गया। तो अभी लंका जो है वो पूरा ओशन क्रॉस करके लंका जाना था, माने अपना इंडिया इस तरफ और लंका उस तरफ, तो उस भारत को क्रॉस करके लंका की तरफ जाना था। तो बहुत मुश्किल था, बीच में बहुत बड़ा ओशियन था और उसको क्रॉस करना तो नामुमकिन था। और रावण को इतना कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर लंका में राम आ ही नहीं सकता है करके, इतना कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था, इतना अहंकार था उसको अपने शक्ति पे। तो उस टाइम पे राम जी ने मंकीज के हेल्प से, हनुमान, अ, बली महाराज, बाली के हेल्प से, बहुत सारे वानर सेनाओं के हेल्प से उन्होंने वहां पर सेतु बांधे थे, ब्रिज बांधा था उस ओशियन में, सागर में पूरा ब्रिज बांध के वो लंका क्रॉस किए थे। तो वो लीला जो है वो ललिता सखी याद करके कृष्ण को बता रही है कि देखो ये सब वानर को देख के मुझे याद आ गया कि राम जी ने भी वानर के मदद से सीता मैया को वहां से रावण से बचाने के लिए एक ब्रिज बनाया था जिसको बोलते हैं राम सेतु। राम सेतु, सेतु मतलब ब्रिज, तो सेतु बांधा था यहाँ पर। तो कृष्ण ने बोला अरे वो राम मैं हूँ करके। तो ललिता ने चिढ़ाया उसे, चले तो चुप रहे, राम कहाँ और तू कहाँ, वो कितना सीधे और तू कितना टेढ़ा है, एक एक पॉइंट भी तू बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और तू अपने आप को बोलता है कि तू राम है, चल चल तू जा यहाँ से। तो कृष्ण बोलते अरे तुम्हें पता नहीं मैं ही राम हूँ, मैं ही सीता को बचा के आया, सीता मेरी है करके। तो ललिता बोलती है अच्छा तुम अपने आप को राम बोलते हो, तो फिर एक काम करो, ऐसा है तो यहाँ पर ये इतने सारे मंकीज है ना, उसके हेल्प से तुम ब्रिज बना के दिखाओ। ललिता कितनी इंटेलिजेंट है देखा, उसको ब्रिज बनवाना था और कृष्ण का कैसे उसने चिढ़ा के उसने ब्रिज बनवा रही है। ललिता उसको चिढ़ा रही है कृष्ण को कि अगर तुम राम हो तो ये वानरों की हेल्प से तुम भी ब्रिज बनाओ चलो, ऐसे कर। तो बोले ठीक है मैं बना के दिखाता हूँ। ऐसे करके कृष्ण वहां पर bridge बनाते हैं at one end the bridge see for the pleasure of gopis Krishna soon built the bridge with floating stones with the help of monkeys के हेल्प से उस स्टोन में, फिर monkeys क्या करते हैं उसमें कृष्ण लिखते हैं, जैसे रामायण राम सेतु बंधा था तो वहां राम लिखते थे, तो राम लिखने से वो फ्लोट होता था लाइक वो स्टोन्स। तो उसी तरह यहाँ पर जो आजू बाजू स्टोन्स थे वो स्टोन्स भी कृष्ण का नाम लिखते ही और पानी में डालते थे तो वो स्टोन्स भी फ्लोट होने लगते थे। और धीरे धीरे कृष्ण ने वहां पर रामेश्वरम सेतु बन जैसे यहाँ पर भी सेतु बना दिया था। एट वन एंड ऑफ द ब्रिज कृष्णा इंस्टॉल्ड अ लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान ने वहां पर पूरा रामायण में जो जो कथा वहां पर उस सेतु बन के आसपास हुआ था वो सब लीलाएं वहां प्रकट कर दी। कैसे, जैसे वहां लिंग एक उन्होंने ये किया, जैसे रामेश्वर भगवान जब जाते हैं लंका, उससे पहले रामेश्वर, राम के ईश्वर जो है सॉरी ईश्वर जो है रामेश्वर, वहां पर लिंग एक तैयार करते हैं उस
मिट्टी से एक लिंग तैयार करते हैं, वहाँ पर भगवान शिव जी को पूजा करते हैं। तो वहाँ पर रामेश्वरम नाम, तो उधर भी सेम काम्यवन में भी इस सेतु बंध जहाँ उन्होंने किया था, वहाँ पर लॉर्ड शिवा को रामेश्वर नाम के एक मंदिर, वहाँ महादेव का लिंग तैयार कर दिया उन्होंने। और दूसरे साइड से उन्होंने ब्रिज बना दिया, और दूसरे साइड उस तरफ उन्होंने लंका बना दी, और उस लंका में अशोक वाटिका बना दिया जहाँ पर सीता मैया रहती थी। सीता मैया को रावण ने अशोक वाटिका नाम के एक वन में रखा था। बहुत सुंदर वन है, उसका उसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन बहुत ही सुंदर दिया है रामायण में। तो इतना सुंदर वन में सीता मैया को रखा था। was kept in Lanka after she was kidnapped by रावण। तो वो अशोक वाटिका भी आज भी उधर है। तो ये है रामेश्वर सेतु बंध। और ये देखो, ये तो आप लोगों ने सबने देखा, लिटिल कृष्णा में ये एक सीन्स होते हैं जहाँ पर कृष्णा गोपियों को लिए वो ये बनाते हैं ना, सेतु बनाते हैं, है ना, वानर की हेल्प से। राइट, नेक्स्ट है, यहाँ तो सबको याद होगा जब ये सभी भक्त गए थे तो सभी बच्चों को याद होगा, क्योंकि सभी बच्चे हम लोग यहाँ पर स्लाइड कर रहे थे। याद है पायल, है ना? रितेश को याद है, मुझे नहीं मालूम, रितेश को भी याद होना चाहिए। तो ये है फिसलनी शिला। ये सब शिलाएं देखो आप लोग, सब रॉक्स में है, सब पहाड़ों में, यहाँ पहाड़ बहुत है। तो उसी तरह शिला भी यहाँ फिसलनी शिला है। यहाँ पर इंद्रसेन माउंट, इस शिला को इंद्रसेन पहाड़ बोलते हैं। तो उस पहाड़ में भगवान, यहाँ पर एक रॉक स्लाइड है, और यहाँ कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ, बलराम के साथ यहाँ पर स्लाइड खेलते थे। अभी तो हम लोग प्लेग्राउंड में जाके स्लाइड खेलते हैं ना, ऊपर से नीचे फिर करके। ये देखा, ये भक्त कैसे यहाँ पर स्लाइड करते, एक एक लाइन में खड़े हो जाते, हम लोग सब लाइन में खड़े हो जाते थे, और फिर उसके बाद एक करके, एक के पीछे हम लोग स्लाइड होते थे। तो आप सोचिए कि वहां पर आप थोड़ी देर ऐसे सोचिए, देखिए कि यहाँ कृष्ण थे, कृष्ण के पीछे बलराम, बलराम के पीछे गोप सखा, और यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन होती थी, और यहाँ पर सब भक्त, सब गोप सखा, और पीछे पीछे कृष्ण के पीछे, कृष्ण को धक्का मारते थे, और कृष्ण धीरे धीरे वहां नीचे उतरता था, और सब एक साथ पीछे पीछे फुर्र करके ये शिला में मस्ती करते थे। तो ये है ये फिसलनी शिला। नेक्स्ट है बलराम चरण चिन्ह। ये ऐसा है कि इस रॉक में बलराम जी का चरण चिन्ह दिखता है, वहां जाके देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन देखिए, ये आई होप से कि ये चरण, ये टोज है उनके, टोज प्रिंट्स है, ये पूरा उनके चरण है। क्योंकि द्वापर युग था, द्वापर युग में 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं वो सब बहुत बड़े बड़े दिखते थे, हमारे चरणों से भी बड़े बड़े, उनकी हाइट और वो सब बहुत बड़ा बड़ा था। तो बच्चों का भी उस तरह से हाइट बहुत बड़ा। अभी कलयुग में 6 फीट हो गए हम लोग सब, 6 फीट भी कहाँ, मैक्सिमम नॉर्मल साइज, नॉर्मल हाइट होता है 5, 5, 3, 5, 2, 5, 3, इतना ही होते हैं मैक्सिमम, अप टू द लेवल 6 होता है। 6 से ज़्यादा, 6.2, 6.3 से ज़्यादा कोई नहीं होता। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा इन लोगों की हाइट होती थी, अच्छी बॉडी होती थी, so इवन बच्चे भी उस तरह से होते थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये रॉक जो है वो इतना बड़ा, उनके फुटप्रिंट्स हैं। दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर उस फिसलनी विलेज में ही यहाँ पर ये बलराम जी का फुटप्रिंट्स है। कैसे? जब कृष्ण यहाँ पर व्योमासुर के साथ युद्ध कर रहे थे, तब व्योमासुर का हम आगे पढ़ेंगे। व्योमासुर के साथ जब वो युद्ध कर रहे थे तो पूरा धरती हिल रहा था, इतना भयंकर युद्ध हो रहा था। तो धरती को मतलब उसको स्टेबल करने के लिए बलराम जी ने धरती के ऊपर ऐसे पैर, चरण रखा, ताकि वो बैलेंस्ड रहे और हिले नहीं। तो वो जैसे ही उन्होंने चरण रखा तो ये फुटप्रिंट्स वहां पर हो गया था, ऐसे बोल रहे। See, yeah. Lord Balram pushed the earth with his leg, that footprints is seen on the rock. उस रॉक में इस तरह से उन्होंने दबाया कि उनका चरण जो है वो फुटप्रिंट्स वहां पर लग गए। हम गए हैं पर क्या बलराम जी, मुझे याद नहीं है, हम लोग अगर गए हो तो ठीक है। नेक्स्ट जाओ।
ये है व्योमासुर गुफा। जैसा कि अभी हमने व्योमासुर के बारे में हमने अभी पढ़ा। ये देखो व्योमासुर। ओह, तो एक बार ऐसा होता है, उसी विलेज में, कलावत विलेज है, तो उस विलेज में व्योमासुर गुफा होता है। व्योमासुर कंस के कहने पे आता है कृष्ण को मारने के लिए। तो एक बार गोप सखा सब वहाँ लुका छुपी खेलते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं। तो वो भी आगे आएगा, छुपा छुपी वाला जो लीला है वो भी, वो जगह भी उधर है, वो भी खेलते हैं। तो सो उस वक्त क्या होता है, व्योमासुर देखता है कि कृष्ण को मारना है, तो कैसे मारे। वो देख रहा है कि उनके साथ गोप सखाएं भी हैं, तो एक एक को चुरा देता हूँ, चुरा के उनको आहार बना लेता हूँ, और कृष्ण को भी आहार बना लूंगा लास्ट में। ऐसे करके वो एक एक बच्चों को वहां से धीरे धीरे, क्योंकि लुका लुकी खेलते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं, तो जैसे जैसे छुपा छुपी खेलते एक एक बच्चों को वहां से उठा उठा के गुफा में डाल देता है। और गुफा इतनी डेंस होती है, इतनी डीप होती है कि बच्चों की आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती है। बच्चे कृष्ण कृष्ण करके चिल्लाते हैं, लेकिन वो आवाज वहां नहीं पहुंचती और ये लोग खेलने में मग्न होते हैं। हालांकि कृष्ण को सब पता होता है कि लीला करना है, व्योमासुर को मारना है, लेकिन लीला तो करनी ही पड़ेगी ना। सो इसको अनदेखा करते हैं। सो और व्योमासुर का गुफा जो है वो टॉप में, देखो यहाँ पर है व्योमासुर का गुफा। हम लोग यहाँ चढ़ के गए थे। व्योमासुर का गुफा अभी तो काफी छोटा हो गया है, उन लोगों ने सब अंदर बंद करके रखा है, ये समय के अनुसार वो बंद हो गया है। लेकिन हमने जाके देखा है, वहां पर एक व्यक्ति, एक छोटा, एक वहां का लोकल ब्रजवासी बैठा होता है उधर, और बताता है कि ये है व्योमासुर गुफा, यहाँ अंदर अंदर तक जाना पड़ता है, अंदर गुफा में बच्चों को बंद कर दिया था करके। तो ये गुफा है वहां पर, इसे इस पहाड़ी इलाका में है। सो तो इस तरह से वो गुफा में बंद कर देता है। तो एट लास्ट फाइनली कृष्ण को पता चल, कृष्ण के सामने वो पहुंच जाता है और कृष्ण को मारने पे तुल जाता है। तब कृष्ण उसके साथ फाइट करते हैं। उस फाइट के बीच में भगवान ने जो कौस्तुभ मणि पहना होता है, और उन्होंने जो फ्लावर्स उनके गले में हार पहना होता है, वो हार का, वो हार और वो कौस्तुभ मणि का एक स्टोन उस पहाड़ में के ऊपर गिर जाता है। तो जैसे ही गिरता है तो उसका जो छाप होता है वो उसमें प्रिंट हो जाता है पहाड़ में। तो आप लोग को याद हो तो हम वहां पर जाके वो कौस्तुभ मणि भी देखते हैं, तो वो एकदम स्क्वायर शेप में होता है। उस स्क्वायर शेप में हम पता भी चलता है कि हाँ ये कौस्तुभ मणि जैसे दिखता है। ऐसे कहते हैं कि सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसकी शाइन होने लगती है उस कौस्तुभ मणि का, ऐसा। सो वहां पर वो चिन्ह है। और भगवान कृष्ण जो है वो व्योमासुर को किस तरह से उछाल के, देखो कितना ह्यूज है व्योमासुर, उसको उछाल के नीचे जमीन पे फेंक देता है, आकाश की तरफ। ऊंचा, इतना पहाड़ ऊंचा होता है ना, तो आकाश की तरफ उसको उठा के नीचे जमीन पे उसको फेंक देता है और व्योमासुर को मार देते हैं। और फिर वो गुफा से जाके वो उनके ग्वाल सखाओं को वहां से बचा के लाता है। और इसी तरह यहाँ पर इस तरह से इस छोटा सा टेम्पल जैसे बना, और यहाँ पर कौस्तुभ मणि का वहाँ जहाँ इम्प्रिंट है वहाँ पर उसको देख सकते हैं हम लोग, उस कौस्तुभ मणि को। और फ्लावर्स भी बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द फ्लावर्स, बट यस कौस्तुभ मणि वहाँ पर उसका इम्प्रिंट है उधर। और यहाँ से हम लोग चलते 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 आते हैं। आप लोग को याद है कि हम लोग चलते चलते आते हैं? हाँ, निष्ठा का याद है, देखो। सो ये है व्योमासुर गुफा। और फिर हम लोग वहीं पर भोजन स्थली भी जाते हैं, याद है? भोजन स्थली में जहाँ पर व्योमासुर को मार दिया, उसके बाद भगवान, गोपियाँ सब उनके लिए प्रसाद लेकर आती हैं, और वहां पर पत्ते वत्ते जो रखे होते हैं वो इतना वो वहाँ की जो शिला होती है वो इतना ज्यादा भगवान की चरण पड़ने से या भगवान की लीलाओं से इतनी वो पिघल जाती है कि जहाँ भगवान खाते हैं उस जगह का वो इस तरह से वो प्लेट्स जो होती है, प्लेट्स है, बाउल्स है, वो सब वहां पर इम्प्रिंट हो जाते हैं, वो पिघल के इस तरह से बन जाते हैं। सी आप लोग को दिख रहा है? ये ये थाली है, ये बाउल है, उस तरह से वहाँ भोजन स्थली। तो यहाँ पर हमेशा भगवान यहीं पर उनका खाने की एक साथ मिल के खाते हैं, वो ये जगह है। सो दिस इज व्हाट द प्लेस। आज भी हम जाते हैं, हम भक्त हम सब गए थे तो वहां पर हमने ये भोजन स्थली देखा। वहीं पर हम प्रसाद लेते हैं, क्योंकि भगवान भी वहां पर प्रसाद लेते थे करके, हम यहीं पर हमेशा सब भक्त मिलके यहाँ प्रसाद पाते हैं। तो ये हुआ भोजन स्थली। और फिर यहाँ बहुत सारी ऐसी लीला है, जैसे यशोदा कुंड है।
जो यशोदा कुंड में यशोदा मैया यहाँ पर स्नान करती थी, यहाँ हमेशा स्नान करने आती है, और उनकी मटकी जो है, मक्खन की मटकियाँ जो है वो यहाँ पर ही धोने आती हैं। ऐसा एक जगह है जो कुंड है, ये है यशोदा कुंड। और फिर मैंने जो कहा लुका लुकी कुंड, लुका लुकी मतलब छुपा छुपी, बच्चे छुपा छुपी खेलते, तो ये वही जगह है जहाँ पर छुपा छुपी खेलते हैं। और फिर उसके बाद व्योमासुर यहाँ से उठा उठा के वो लेकर जाता था। और यहाँ पर दूसरा ये भी है कि यहाँ पर यहाँ यमुना मैया भी यहाँ बहती थी, उस नदी, उस इसमें पहाड़ों के इलाके में। तो यहाँ पर जब गोपियाँ पानी भरने आती थी और उस तरफ जब बच्चे खेलते थे, कृष्ण और उनके गोप सखा खेलते थे, जैसे ही उस पार जब देखते थे कि राधा रानी और गोपियाँ, ललिता, विशाखा सब पानी भरने आती हैं, तो अचानक यमुना में नीचे चले जाते हैं। और वो पानी इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि कृष्ण को पता होता है कि ये राधा रानी का चरण है। तो वहां से जब से ही राधा रानी मटके लेकर पानी भरने आती है, यमुना में पैर रखते, तो इमीडिएटली वो राधा रानी का जो चरण है वो खींचते हैं और राधा रानी को गिरा देते हैं। तो उस तरह की वो लीला है। और कभी-कभी ललिता और विशाखा का भी जब देखते हैं तो उसका भी पैर पकड़ के उनके साथ मस्ती करते हैं। ऐसे सब लीलाएँ कृष्ण वहाँ पर गोपियों के साथ लीलाएँ करते हैं। तो ये ऐसे है लुका-लुकी कुंड, और ये है यशोदा कुंड। एंड यहाँ पर पंच पांडव मंदिर भी है जहाँ पर पांडव यहाँ रहे थे। और यहाँ उनके नाम के मंदिर जैसे भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये 5 हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक मंदिर है तो उसको पंच पांडव मंदिर कहते हैं। यहाँ पर जो है वो धर्मराज मंदिर है। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर का यहाँ पर उनके नाम से ये मंदिर बना हुआ है। वहाँ युधिष्ठिर का लाइक डीटी है, विग्रह है उधर, ऐसे है। सो ये है, आई थिंक इतना ही है ना। हाँ बस हो गया। हाँ मैं थक गई बोल के। सो ये है, इतने सारे काम्यवन की लीलाएं हैं। कितनी सारी लीलाएं, काम्यवन कितना बड़ा होगा सोचो। लेकिन मजा आया ना लीला सुनने में, बहुत आनंद आया ना कि भगवान कितनी लीलाएं करते हैं यहाँ पर, है ना। सो आई थिंक 4:10 हो गए, तो आगे कंटिन्यू करना है। बाकी के 2 फॉरेस्ट बोल दो कि नेक्स्ट टाइम करें हम लोग। माताजी कीजिए। आपने अभी तक जो भी कहा ना वो आधा सुनाई दिया, आधा नहीं सुनाई दिया, क्योंकि मैं बाहर निकल गया था अपने आप। ले, बाकी किसी को मैं तभी मानूंगी जब सबको सुनाई नहीं दिया हो। तब सबको सुनाई दिया। हाँ हाँ माताजी। हाँ रितेश, मेजोरिटी किसकी है? निकल गया था। ओके ओके ठीक है। लेकिन तुम ना, मैं ऑडियो में भेज रही हूँ ना जूम वीडियो में, उसमें देखना फिर, ठीक है ना। और कुछ किसी को? राजश्री सुनाई दे रहा है ना? राजश्री, यस, ओके ओके। तो मैं कंटिन्यू करूँ? वो आई थिंक वो तो शॉर्ट ही है, इसलिए फटाफट हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। मैं एकदम शॉर्टली बता देती हूँ, ठीक है। करो शुरू। हाँ ओके जी माताजी। ओके। सो ये हुआ, ओके। सो नेक्स्ट है खादीर वन। खादीर वन में क्या हुआ? खादीर वन में कृष्ण किल्ड बकासुर इन दिस फॉरेस्ट नेम खादीर वन। खादीर वन में बकासुर को मारा। बकासुर सबको याद होगा, बकासुर क्रेन जैसा फॉर्म है वो। तो बकासुर भी जो है वो भी उसने कंस पर ही आया कृष्ण को मारने के लिए। सो एक बार कौहट बॉयज जो है वो यमुना तट के वहां पर अपने गैया को निला रहे थे, गैया को सब ये कर रहे थे,
उनके साथ मस्ती कर रहे थे, उनको खिला रहे थे, निला रहे थे, खुद भी नहा रहे थे, सब कर रहे थे यमुना तट पे। तो और फिर एक बार ऐसा हुआ कि जब खाते-खाते अचानक क्या हुआ, एक ह्यूज एनिमल, एक बहुत बड़ा बर्ड उनकी तरफ आ रहा था। कैसा लग रहा था वो बर्ड? वो बर्ड जो है वो माउंटेन हिल की जितना बड़ा था। कैन यू इमेजिन, अगर कोई क्रेन पहाड़ जैसा ह्यूज हो तो हम कैसे डर जाएंगे, है ना? एक छोटा इंसेक्ट भी अगर उसके नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाए तो हम डर जाते हैं। तो ये तो क्रेन था, तो क्रेन पहाड़ जैसा ह्यूज उसका फॉर्म था। तो सवाई ली वहाँ मेरे के दी जो सवाई के वहाँ दी के जो ग्वाल सखा प्रोग्राम थे के वो सब जो बहुत है डर गए थे सवाई और कृष्णा की तरफ बोले कि कृष्णा ये देख क्या आया, एकदम अनयूजुअल लगता है, अनयूजुअल, कभी देखा ही नहीं है ऐसे क्रेन को हमने, ये क्या है? अरे माता जी थोड़ी ना बच्चे एक गुलो सबको देखा है ओह, मैंने माता जी म्यूट थोड़ी ना नहीं क्या किया, वेट नाचे। वेट 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 वेट, भूल गई म्यूट ऑल। सो तो ये क्या एनिमल है, क्या बर्ड है ये, और ये तो कोई असुर लगता है करके। तब कृष्ण बोलता है हाँ, ये बकासुर है और ये कंस का मित्र है जो हम लोगों को मारने आया है करके। सो वहां बात कर रहे थे कृष्ण और उनके ग्वाल सखा, अचानक वो क्रेन उधर आ गया, वो बकासुर आ गया और कृष्ण को अटैक करने लगा। कैसे? विथ हिज पॉइंटेड शार्प पीक, उसके पॉइंटेड शार्प पीक से वो अटैक करने लगा और कृष्ण को उसने स्वेलो कर लिया, कृष्ण को वो निगल गया, कृष्ण के को पूरा निगल गया, वो स्वेलो कर गया। सो व्हेन कृष्ण वाज द swallowed, जब कृष्ण को निगल गया वो, तो सब ग्वाल बाल जो थे वो डर गए, वो अधीर हो गए, वो उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कृष्ण को निगल गया, वो कृष्ण को निगल, वो लोग बहुत ही रोने लगे, चिंता करने लगे क्या हुआ। बलराम को मालूम था कि कुछ नहीं होगा, कृष्ण है करके, लेकिन फिर भी गोप सखा चिंतित हो गए थे, रोने लग गए थे, उनका तो जैसे प्राण निकल गए, वो ब्रेथलेस हो गए थे, जैसे सांस ही नहीं मिल रहा था, उस तरह से वो जैसे मर गए, उस तरह से उनकी हालत हो गई थी, मृत शरीर हो गया था उनका, क्योंकि यही ब्रीदिंग ही नहीं हो रहा था उनका, कि ये सोच के कि देख कर ही कि कृष्ण को ये खा गया करके। बट when the Bakasur demon was swallowing up Krishna, he felt a burning fiery sensation in his throat. जब कृष्ण को वो निगल गया, बकासुर के थ्रोट में अचानक जैसे कुछ जल रहा हो, उस तरह का एक सेंसेशन फील होने लगा। इतना ज्यादा उसको ऐसा लग रहा है जैसे आग 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 हो गया अंदर, और बस उसको जलने लगा है, सब कुछ उसका जल रहा हो ना, उस तरह से वो फील करने लगा था जैसे ही कृष्ण को निगल रहा था। इमीडिएटली उसने क्या किया, उस दिस वाज, ये किसकी वजह से, क्योंकि कृष्ण स्वयं बहुत ही इफल्जेंस थे, इफल्जेंस मतलब स्पार्कल थे, बहुत ही तेजस्वी थे। सो वो बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि वो डेमन था, उसकी कैपेसिटी नहीं थी। तो डेमन ने क्या किया, इमीडिएटली कृष्ण को बाहर फेंक दिया। बाहर जैसे ही फेंका तो ग्वाल सखा ने इमीडिएटली, बलराम ने इन सबको उठाया, देखो देखो कृष्ण आ गया। सब उठ के देख रहे थे कि ये लीला क्या हो रही है करके। तो डेमन क्विकली थ्रू कृष्णा अप एंड ट्राई टू किल हिम बाय पिंचिंग हिम इन हिज बीक्स। कृष्ण को जैसे ही फेंका, उसने देखा कृष्ण बाहर आ गया, और इमीडिएटली उसकी शार्प बीक्स, उसके बीक्स कितने शार्प है, उस बीक से उसको कृष्ण को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वो बीक से मारने की कोशिश कर रहा था, पिंच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन Bakasur did not know that although Krishna was playing the part of a child of Nand Maharaj, he was still the original father of Lord Brahma, the creator of this universe. Bakasur को ये नहीं पता था, सिर्फ इतना ही पता था कि वो नंद गांव में नंद महाराज का पुत्र है। उसको ये थोड़ी ना पता था कि ये तो ब्रह्मा जी के पिता है करके, वो तो उसे नहीं पता था, ये तो स्वयं भगवान है, वो तो उसे नहीं पता था। सो कृष्ण ने उसके अ, चोंच को पकड़ लिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा, देखो जिस तरह से पहाड़ जैसा उसका शरीर है, तो उसका तो इतने शार्प थे, देखो बीक्स कितने शार्प और बड़े हैं। सो भगवान ने उसके बीक्स को पकड़ लिए और दोनों तरफ उसको तोड़ दिया, मतलब ऐसे अलग कर दिया, जैसे एक ग्रास के तिनके को जैसे तोड़ते हैं, उस तरह से भगवान ने उसके चोंच को तोड़ दिया।
और बकासुर को मार दिया। और फिर उसके बाद ऊपर से ये सब लीलाएं जो है, भगवान जो भी लीलाएं करते हैं, देवी देवताएं नित्य ऊपर से बस उनकी नजर भगवान से हटती ही नहीं है। महादेव हो, शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, देवी देवताएं हो, कितने भी जो भी हैं वहां पर, वो सब बस उनकी नजर कृष्ण की तरफ ही होती है। भगवान क्या लीला करते हैं, भगवान अब क्या कर रहे हैं, भगवान अब कैसे मार रहे हैं, भगवान कंस को कैसे डील करते हैं, इस असुर को वो कैसे मारने वाले हैं, वो ग्वाल सखाओं को कैसे अभी उनके साथ खेल रहे, खा रहे, ये सब देखते रह रहे हैं वो लोग, बस उनका वही काम होता है। और जैसे ही भगवान ने किसी असुर को मार दिया तो उस तरह से ऊपर से वो फ्लावर्स शोवर करते हैं, बहुत ही अ, सुगंधित फ्लावर्स, जो इस जग में अभी तो नहीं है, जब कृष्ण थे तब रहे होगा उस फ्लावर्स की सब। तो फ्रैग्रेंट फ्लावर्स वो सब वहां से शोवर कर रहे थे, ऊपर से शोवर हो रहा था, और उनको कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि अरे वाह, आपने तो बकासुर को भी मार दिया डेमन्स को करके। उस तरह से ये खादिर वन का लीला है, बकासुर वध। ओके, नेक्स्ट है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन का क्या टाइम हो रहा है, 4:15 हो गया। वृंदावन तो बहुत बड़ा है, तो हम उस यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। कि वृंदावन बड़ा मतलब लीलाएं हैं थोड़ी काफी कुछ। ठीक है, मैं 5-10 मिनट्स में फिनिश कर देती हूँ। ओके, 5-10 मिनट्स और। ओके, सो हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं। ओके, और वृंदावन है, ये वृंदावन सबसे स्वीट वृंदावन है। ये देखा कितना सुंदर, मदन मोहन फॉरेस्ट, यमुना मैया, गंगा यमुना तट, इतने सारे पेड़ वृक्ष, मदन मोहन सबसे ऊपर। ये सब जो गए उनको वो सब शायद रियलाइज कर सकते हैं, वो याद कर सकते हैं कि कितना सुंदर चित्र है, कितना सुंदर दिख रहा है वृंदावन। सो यहाँ भगवान कहते हैं पूरे व्रज में जो 84 कोस है, जो 12 वन भी आ जाते हैं, उसको भी वृंदावन ही बोलते हैं। लेकिन इन 14 वनों में भी जो वृंदावन आता है, ये अलग सिटी है वृंदावन। तो वो वृंदावन ऐसा वृंदावन है जो सबसे अलग है, सबसे स्वीट है और सबसे स्पेशल है। तो वो मदर अर्थ को, धरती माँ को भगवान बोलते हैं कि ये जो 12वां वन, ये जो 12वां वन से जो ये वृंदावन है, ये वृंदावन जो है वो वृंदा देवी स्पेशली प्रोटेक्ट करती है। ऐसे तो पूरे व्रज को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वृंदावन को जो है वृंदा देवी स्पेशली उसको प्रोटेक्ट करती है। किससे? जो वृंदावन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो कुटिल बुद्धि है, उन सबसे दूर, उन सबसे वो प्रोटेक्ट करती है वृंदा देवी। सो वृंदावन जो है वो कृष्ण की फेवरेट फॉरेस्ट है। तो कृष्ण खुद बोलते हैं, इट इज सर्टेनली माई फेवरेट फॉरेस्ट, ये मेरा बहुत प्रिय वन है। यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा अपने गोप सखाओं के साथ, गोपियों के साथ मैं हमेशा यहाँ नित्य लीला करता हूँ, विच आर बियॉन्ड द अटेनमेंट ऑफ द इवन। देवी देवता भी यहाँ पर आने के लिए तरस जाते हैं। जो यहाँ के जो साधारण सामान्य जो लोग हैं, वो हमेशा स्वर्ग जाना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं भी हमको स्वर्ग जाना है, बस हम अच्छा पुण्य कर ले, हम स्वर्ग चले जाए, रह जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। यहाँ नॉर्मल पुण्य करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि वृंदावन क्या है करके, यानी स्वर्ग से भी अधिक ज्यादा सुंदर है ये वृंदावन। और भगवान की सबसे प्रिय फॉरेस्ट है वृंदावन। सो ये भगवान यहाँ स्वयं धरती माँ को कहते हैं कि ये मेरा प्रिय फॉरेस्ट है 12 वनों में से। ये देखा कृष्ण कितना सुंदर, कितना मोहक, कितना कितना स्वीटली देख रहा है हम सबको। यहाँ पर केशी घाट में, यहाँ एक केशी, ओह बीच में कट हो गया था, है ना? कहाँ से सुना नहीं है आप लोगों ने? कहाँ तक सुना आप लोगों ने? मुझे तो पूरा सुनाई दिया। कहाँ तक सुनाई दिया?
पूरा ही सुनाई माने पूरा वृंदा, हाँ पूरा सुनाई दिया तो पूरा सुनाई दिया ना? जी मास्टर। ओके 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 ठीक है, चलो अच्छा हुआ, वेरी गुड। सो यहाँ पर केशी घाट है। केशी घाट में केशी नाम का एक असुर को कृष्ण ने मारा। एक बार वो भी कंस ने ही भेजा था केशी को कृष्ण को मारने के लिए। तो केशी भी जिस तरह से बकासुर ह्यूज था, उस तरह से हॉर्स के फॉर्म में आया था केशी। तो उस केशी को भी भगवान ने चुटकी से मार दिया। और केशी घाट करके एक घाट है, यहाँ पर मैंने पिक्चर नहीं दिया एक्चुअली। तो वो केशी घाट है, बहुत सुंदर घाट है उधर हमेशा। अब इस बार मैं चाहती हूँ कि इस बार तो पता नहीं हम लोग कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से सब ब्लॉक हो गया है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, जब भी आप वृंदावन आएंगे, जो नए भक्त हैं वो केशी घाट को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। बहुत ही सुंदर जगह है वो। तो यहाँ पर केशी को मार के भगवान यमुना घाट पे विश्राम कर रहे थे। वहां पर उन्होंने वहां बैठकर आराम कर रहे थे, इसलिए वहां पर केशी घाट हुआ है। फिर नेक्स्ट है वहां पर कालिया दमन। ये सब वृंदावन में लीलाएं हुई है। कालिया दमन है जहाँ सबको, आई थिंक सबको मालूम है कालिया का लीला, जहाँ पर कालिया जो है यमुना नदी में राज कर रहा था। वो पूरा जल को उसने पॉइजन कर दिया। कोई भी वहां पर पानी पीने भी आए, कोई वहां की जो फिशेस है, जो जो भी वहाँ के जीव है, उन सबको मर जाते थे पॉइजन की वजह से। सो कृष्ण उनको मारते नहीं हैं, लेकिन कृष्ण उनको नियंत्रण में करते हैं। उसको अहंकार होता है, उसको घमंड होता है, उसको ईगो मतलब अपने सिर पे सवार होता है, गुस्सा, क्रोध। तो उसको क्रोध को, उसको सब ये करने के लिए कृष्ण उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं और उसके ऊपर डांस करते हैं। और फिर कालिया जो होता है वो उनके सामने झुक जाता है और कालिया उनको बोलता है कि मैं अब कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। और कालिया के जो वाइफ्स होती हैं, उनकी जो पत्नियां होती हैं, नाग पत्नियां, वो भी कृष्ण से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप प्लीज़ उनको छोड़िए और हमें अनुमति दीजिए, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। तब कृष्ण जो है वो कालिया के ऊपर डांस करते हैं। और कालिया लेकिन गरुड़ जी से डरता है, क्योंकि बहुत पहले ऐसे होता है कि वो गरुड़ के हाथ नहीं बच पाएगा करके। तब कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारे सिर पे जहाँ पर वो डांस करते हैं, वहाँ पर कृष्ण के पद चिन्ह है, कृष्ण के फुट प्रिंट्स है, इसलिए तुम्हारे मेरे फुट प्रिंट्स को देखकर गरुड़ जी तुम्हें छोड़ देंगे करके। तो उस वक्त गरुड़ देव भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और गरुड़ देव और कालिया वहां से चले जाते। तो वो जगह है वृंदावन में जहाँ कालिया दमन हुआ था। आज भी वहां पर वो जगह है, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर निधि वन है, जहाँ हम सब भक्त निधि वन में गए। निधि वन में सब ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज है, जो गोपियां जो है वो छोटे छोटे ट्रीज बन के बैठती है और रात होते ही वो सब गोपियां बनती हैं, वहां पर रास लीला करते हैं। तो ये वो निधि वन है। और यहाँ मदन टेर है। मदन जो है वो कामदेव है। कामदेव जो है वो बहुत ही सुंदर गिना जाता है। मतलब वो किसी को भी मोह, इतने सुंदर है वो मदन जो है, कामदेव जो है, वो पूरे मतलब किसी के, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता है। कोई उनको देख के बेहोशी हो जाता है, इतने सुंदर होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब कृष्ण यहाँ लीलाएं करते हैं, तो वो देखने आते हैं कि देखो तो सही, मुझसे अधिक सुंदर कौन है। तो जब वो कामदेव यहाँ इस जगह पे, जब कृष्ण गोप सखाओं के साथ यहाँ पर होते हैं, तो कामदेव जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और कृष्ण को देखने आते हैं। और जब कृष्ण को देखते हैं, वो वहाँ मूर्छित हो जाते हैं, वहाँ वो बेहोश हो जाता है कृष्ण की ऐसी ब्यूटी देखकर। तो ये है वो जगह जहाँ पर कामदेव होते हैं मदन, इस मदन टेर मतलब मदन मोहन, जो भगवान को, जो कामदेव को भी मूर्छित कर देता है, वो कृष्ण, वो मदन मोहन है। तो यहाँ पर वो मदन टेर है। बहुत ही मस्त फॉरेस्ट है ये। यमुना घाट, जहाँ मैंने बोला था यमुना घाट, यहाँ बहुत अच्छा फ्लो होता है यमुना मैया का। और यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे बंदरें होते हैं, बोटिंग होता है इधर, बहुत सुंदर सुंदर जगह होती है, जहाँ काफी अत्यंत हमेशा लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ही केशी घाट होता है, यही केशी घाट है और यह यमुना नदी बह रही है। यहाँ कृष्ण बलराम है, जहाँ इस्कॉन का मंदिर है। यहाँ हम हमेशा यहाँ पर इस्कॉन डिवोटीज जो हम भक्त
हमेशा कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं। यहाँ राधा रमन है, बहुत सुंदर है यहाँ वृंदावन में राधा रमन। फिर यहाँ राधा दामोदर हैं, फिर राधा दामोदर भी हैं। यहाँ प्रभु राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद का रूम है, जहाँ प्रभुपाद यहाँ पर अमेरिका जाने से पहले वो यहाँ पर ही रुकते थे। वृंदावन आते थे तो यहीं रुकते थे, और जब भी आते थे वो पहले हमारा कृष्ण बलराम मंदिर तब बना नहीं था, उनके आने के बाद ही बनेगा ना। तो यहाँ पर पहले पहले शुरू में आते थे, तो भगवान यहाँ पर सॉरी प्रभुपाद यहाँ पर रुकते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे। यहाँ दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी का एक छोटा सा भजन कुटीर है, तो वहाँ पर वो प्रार्थना करते थे कि हे रूप गोस्वामी, आप मुझे शक्ति दो कि मैं अमेरिका में जाऊं और पाश्चात्य देश जाकर मैं वहाँ के जो असुर जैसे वहाँ पर जो लोग अपना जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को मैं भक्त बना सकूं। ऐसे करके यहाँ पर नित्य रूप गोस्वामी को वो प्रार्थना करते थे। तो ये वो रूम है, उनका किचन भी अलग है। तो ये रूम है वहाँ पर दामोदर मंदिर में। और यहाँ पर दामोदर मंदिर में ही और वृंदावन में, ये वही वृंदावन है जहाँ पर ये षड गोस्वामी, हमारे जो गोस्वामी परंपरा है, वो यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में वो हर हाल में हमेशा मीटिंग करते थे। यहीं पर वो एक साथ मिलके, एक साथ बैठ के कृष्ण लीला के बारे में, राधा रानी के कैसे पास टाइम्स, यहाँ किस किस जगह पे जाना है, क्या करना है, तो ऐसे सब राधा कृष्ण के बारे में यहाँ पर वो लोग डिस्कशन करते थे। और फिर वो उसका व्हाट इज इट कॉल्ड, इम्प्लीमेंट करते थे। उस तरह से यहाँ उनका मीटिंग होता था। यहाँ पर गोपेश्वर महादेव भी है। देखा गोपेश्वर कितने सुंदर तैयार होते हैं, इतने सुंदर लगते हैं गोपेश्वर महादेव। यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर गोपेश्वर महादेव हमेशा यहाँ इस तरह से ही वो गोप भाव में, गोपी के भाव में वो यहाँ पर श्रृंगार होता है, क्योंकि यहाँ पर निधिवन है, रासलीला होते हैं। तो यहाँ पर ही भगवान ने वृंदावन में ही अपनी जगह बना ली, गोपेश्वर महादेव। सो ये है वृंदावन। वृंदावन में तो और बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मैं इतना सारा मैं बोल नहीं पाऊंगी। सो अजी हम दामोदर हाँ, अजी हम राधा दामोदर मंदिर में शायद गए थे। शायद क्या 100% गए थे, है ना। वहाँ सब समाधि है, हम लोग वहाँ पर हम लोग 4 टाइम्स घूमते हैं, है ना, समाधियों के आसपास। वहाँ पर षड गोस्वामी है। श्रेया और आप और मैं चैंटिंग कर रहे थे हरे कृष्ण, है ना। हाँ, अरे वाह, तुम्हें तो अच्छे से याद है। यस, तो ये है वृंदावन। वृंदावन में तो बहुत सारी लीलाएं, लेकिन मैंने जितना हो सके मैंने दिखाया, लेकिन फिर बहुत लंबा लंबा हो जाएगा तो हमारा लेक्चर ही खत्म नहीं होगा। उस तरह से लीलाएं हैं। एक्चुअली इवन ऐसी सब जगहें हैं जहाँ पर तो भगवान लाइक हमने सुन देखा भी नहीं है, ऐसी भी स्थली है वृंदावन में। कुछ भक्त वहाँ पर रेगुलरली वहाँ सर्वे करते, तब बोलते हैं प्रभु जी यहाँ पर ये लीला है, आपने देखा नहीं, प्रभु जी यहाँ ऐसे लीला करते हैं भगवान, अभी भी आते हैं भगवान लीला करने। ऐसे सब लीलाएं हैं, बलराम जी की लीला है। तो ऐसे सब लीलाएं वहाँ बहुत अभी भी चलती है, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंचे नहीं है। नहीं तो आज भी डिवोटीज जो वृंदावन में रहते हैं 64 राउंड्स करते हैं, नित्य भगवान को याद करते रहते हैं, नित्य भगवान के ही चिंतन में रहते हैं, उनको खाने पीने का भी होश नहीं होता है। और कृष्ण को देखते हैं, वो वृंदावन को देखते हैं जो वृंदावन कृष्ण उस समय पे वो लीला कर रहे थे, वो वृंदावन आज भक्त देख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डिवोशन उतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतने हाई लेवल पे वो डिवोशन करते हैं कि उनको वृंदावन में, हम वृंदावन में गाड़ी देखते हैं, पोल्यूशन देखते हैं, गंदगी देखते हैं, नाली देखते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये सब नहीं दिखाई देता। उनको वृक्ष दिखते हैं, उनको यमुना मैया दिखती है, यमुना एकदम शुद्ध यमुना दिखती है, कृष्ण की लीलाएं दिखती है। आज भी ऐसे भक्त हैं, लेकिन वो हमारे जैसे भक्त के सामने नहीं आते हैं, वो छुपे छुपे रहते हैं, छुपे छुपे गुफाओं में रहते हैं। बरसाना है, बरसाना के गुफाओं में रहते हैं, गोवर्धन के गुफाओं में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर लोग नहीं देख सकते हमें। तो ऐसे सब वृंदावन में अभी भी लीलाएं चलती है। बस हमारी भक्ति कैसी है उस पर डिपेंड करते हैं, हम कैसे भक्ति करते हैं। उस लेवल पे हमारी भक्ति स्ट्रांग हो तो हमें वृंदावन
छोड़कर जाने को मन नहीं करता। देखो ना, वृंदावन का लैंड ही इतना पावरफुल है कि जब हम जाते हैं और जाकर हम इतने मस्ती में सब कुछ भूल जाते हैं, इतने मग्न होके हम वहाँ मस्ती करते हैं, लीला सुनते हैं, सब कृष्ण के बारे में ही सुनते हैं। और जब हमें जाना होता है, हमें कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त रो जाते हैं कि हमें वृंदावन छोड़ के जाना पड़ रहा है। राजश्री तो लिटरली रो लेती है। मुझे लगता है वो अहमदाबाद आने के बाद भी रोती ही रहती है 1 हफ्ते तक। तो इतना ज़्यादा उनको वृंदावन के प्रति स्नेह होता है, प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन के जो लैंड है वो इतना पावरफुल है कि सब कुछ नष्ट हो सकता है। जैसे-जैसे ये वर्ल्ड नष्ट हो रहा है, लेकिन वृंदावन कभी नष्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई, कृष्ण स्वयं यहाँ पर लीला कर चुके हैं। ये जो लैंड है वो इस मटेरियल वर्ल्ड से बहुत अलग है। यहाँ पर कुछ किसी को नहीं हो सकता है। भौतिक तरीके से तो दिखता है। मैंने कहा जैसे भक्तों को आज भी, जैसे अम्बरीश महाराज आते हैं, मैंने आपको बोला अम्बरीश महाराज मधुबन में आज भी आते हैं, उस कुंड में स्नान करते हैं। ऐसे कितने देवी देवता आके स्नान करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि कृष्ण बलराम टेम्पल में कृष्ण बलराम आज भी कुछ-कुछ लीलाएँ करते हैं। जैसे उनको गर्मियों में एक बार ऐसा हुआ कि दही, उनको बहुत गर्मी हो रही थी और उनको सब भोग खिला रहे थे, 56 भोग खिला रहे थे, वो खिला रहे थे, ये खिला रहे थे, लेकिन उनको दही नहीं खिला रहे थे। तो एक बार किसी डिवोटी को कृष्ण बलराम ने खुद स्वयं उनके सामने आए और बोलने लगे कि हमें दही खिलाओ, हमें बहुत बहुत गर्मी हो रही है, हमें दही खिलाओ करके। तो इमीडिएटली वो भक्त गया, कैसे भी कैसे करके उसने दही का अरेंज किया और भगवान को दिया, और भगवान वहाँ कृष्ण बलराम खाने लगे थे। वहाँ कितने ऐसे पुजारीज हैं जो रियलाइज करते हैं कि राधा कृष्ण की लीला, राधा कृष्ण उनके साथ कुछ मस्ती करते हैं, कृष्ण बलराम उनके साथ मस्ती करते हैं, ऐसे वो रियलाइज करते हैं। आज भी प्रभुपाद आते हैं, ऐसे मंगला के समय प्रभुपाद आते हैं, वहाँ कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर, ललिता विशाखा, गौर निताई का दर्शन करने आते हैं। ऐसे भक्त बोलते हैं, और जब भक्त बोलते हैं तो वो कैसे भक्त होंगे? शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद डिसाइपल्स जो हैं वो कृष्ण के साथ बात कर सकते हैं, इसलिए तो वो सन्यासी है ना, इसलिए तो हमें उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर सन्यासी, जब भी हम किसी सन्यासी को देखते, हमें उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर ही लेना चाहिए। दूर से भी देखा, प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के निकट है। हम अभी उनके द्वारा ही कृष्ण के पास जा रहे हैं। सो ऐसे सब बहुत सारी लीलाएं होती है जो हम नहीं देख पाते, लेकिन यस, जब हम जैसे जैसे डिवोशन में आगे बढ़ेंगे, आपके खुद के विग्रह कृष्ण खुद सामने आपके सामने आएंगे और आपके सामने बात करने लगेंगे। आप फील कर सकते हैं। जैसे मैं खुद बोल रही हूँ कि जैसे मैं अपने निमाई निताई का श्रृंगार करती हूँ, निमाई निताई का जब मैं श्रृंगार करती हूँ, कभी कभी मैं उसके ऐसे ज्वेलरीज जब मैं पहनाती हूँ, दोनों गिरा देते हैं। फिर मैं वापस उसको पहनाती हूँ, वापस गिरा देते हैं। तब मुझे लगता है कि नहीं, उनको आज ये नहीं पहनना है, दूसरा पहनना है। तो वो जो दूसरा जो मैंने कहीं और पे कमर पे लगाई होती है, तो वो कमर वाला जब मैं उनके सिर पे लगाती हूँ, तब वो अच्छे से वो फिक्स हो जाता है। सो आपको जैसे जैसे भगवान के साथ आप सेवा करने लगेंगे तो आपको प्रेम बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रेम बढ़ने लगेगा, आप खुद फील करेंगे कि हाँ, मेरा भगवान बोलता है करके। सो दीदी ऐसा सही होता बात है। है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। देखो राजश्री भी बोल रही तो है, बहुत उसको ज़्यादा होता हो क्योंकि उसकी डिवोशन हम लोगों से कहीं ज़्यादा होती है। तो वो फ़ील करती है कि हाँ, उसका केशव माधव जो लड्डू गोपाल है, वो कुछ उसके साथ डिवोशन बात ज्यादा कर। नहीं है दीदी, कुछ सो ये ज्यादा नहीं। सभी भक्तों के साथ होना चाहिए। तो हम उसके लिए हमें अपना डिवोशन बढ़ाना चाहिए। हमारा गोल ही है कि हमारा डिवोशन हमें कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए। ठीक है? चलो, आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, अब मेरा मुँह दुख गया। अब मैं यहाँ पर क्विट करती हूँ। आप लोगों को भी बहुत पेशेंस है, जो आप लोग इतना अच्छा सा सुनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं प्रेजेंटेशन मेहनत करके भी बनाती हूँ, तो मुझे सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को ये आनंद मिले। हाँ, सो आप लोगों को ये मज़ा आए, देखते देखते लीलाओं को देखते देखते आप आनंद ले। इसलिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ये बनाए, ताकि आप वो लीलाओं में घुस जाओ, ताकि आप उस लीलाओं में घुस जाओ और आप कृष्ण को याद करो कि हाँ, जब जैसे जैसे मैं स्टोरी बोल रही हूँ, आप उस धुन में चले जाओ और हाँ, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया।
तो आपको भी अच्छा लगे, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्विट करती हूँ। आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स, और आप सबको बहुत सारा प्रेम और हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा माता। हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा।